नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश जय श्री कृष्ण जय प्रभु विद्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सभी भक्तों का स्वागत है। तो पिछली क्लास में भी आपको ठीक से समझ में आया था? तो प्रभु जी हर एक वाक्य पढ़ रहे थे या ये वो टॉपिक फिर कवर करते हैं कि मैं चाहता हूँ कि एक लाइन जो लिखी है यहाँ पे वो पूरी होनी चाहिए। कभी कभार कुछ वस्तुएं रह जाती हैं, अपनी तरफ से बताने का पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन पूरा डिटेल इस पुस्तक में दिया है, उसको रीडिंग करेंगे। तो भाग 2 में मंदिर में पालन किए जाने वाले नियम। सबसे पहला नियम है विनम्रता। प्राचीन काल में राजा महाराजा पालकी में यात्रा करते थे। मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण नियम के अनुसार मंदिर में कोई भी पालकी में, वाहन में अथवा पैरों में जूते चप्पल पहनकर प्रवेश ना करें। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि हमारी सामर्थ्य, पात्रता अथवा सामाजिक स्थिति कितनी भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, हमें अपनी राजसिक कृति अर्थात स्वामी अथवा भगवान बनने की प्रवृत्ति का त्याग करना चाहिए। भक्तों के संग में विशेषतः मंदिर में दासन दास की ही भावना चाहिए। पहले के राजा महाराजा पालकी में जाते थे, किसी वाहन में जाते थे, और ये भी नियम है ना, हमारे पैरों में जूते होते थे, जूते बाहर निकालने चाहिए। तो यहाँ पे बताते हैं कि वो जो स्वामित्व की भावना है, जो भगवान बनने की प्रवृत्ति है, उसको त्यागना चाहिए मंदिर में प्रवेश करने से पहले। अब हमें विचार आएगा, हम दूर हैं अपने घर से, हम गाड़ी में बैठकर मंदिर में आए, या ठीक है या नहीं है? अब दूर है, समय परिस्थिति को देखना पड़ता है। गाड़ी में बैठ के अगर मंदिर में आते हैं तो ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन पहले के जो राजा महाराजा होते थे, पालकी में बैठ के भी मंदिर में नहीं आना चाहिए। मंदिर आना है तो पैदल आओ या किसी वाहन पे आ जाओ, क्योंकि हम दूसरे व्यक्ति को अपनी सेवा में लगा रहे हैं ना। इसका मतलब क्या है? हम स्वामी बन रहे हैं, वो हमारा दास है। ये प्रवृत्ति को त्यागना चाहिए, इसलिए ये सब चीजें वर्ज्य है। मंदिर में प्रवेश करना है, विनम्रता के साथ प्रवेश करना है। एक प्रणाम पद्धति है, बहुत सारे भक्तों को पता नहीं होती। मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले किसको प्रणाम करना है, कौन सा मंत्र उच्चारण करना है, यहाँ पे बताया गया। प्रणाम पद्धति हरिभक्ति विलास में दंडवत प्रणाम करने की प्रक्रिया का वर्णन है। दंडवत अथवा अष्टांग प्रणाम ये प्रभु जी के लिए है। अपने शरीर के 8 अंगों, 2 पैर, 2 घुटने, छाती, 2 हाथ और मस्तक द्वारा अष्टांग प्रणाम किया जाता है। तो 8 अंग आ गए ना, 2 पैर, 2 घुटने, छाती, 2 हाथ और मस्तक। आपके हाथ पूर्ण रूप से मस्तक के आगे होने चाहिए। अब कई वक्त कैसे प्रणाम करते हैं, दोनों हाथ ऐसे छिपा लेते हैं, ये गलत है। अब दोनों हाथ है सिर के आगे होने चाहिए। आपने कभी गुरु महाराज को प्रणाम करते हुए देखा है? बिल्कुल परफेक्ट वे में महाराज जब प्रणाम करते, दोनों हाथ सिर के आगे होते हैं। ये प्रणाम करने की पद्धति है। माताएं अगर पंचांग प्रणाम करती तो उनकी अपने मस्तक के आगे दोनों हाथ ऐसे रखने चाहिए। यानी कि एक हाथ रखा नहीं है, एक हाथ रखा, वो फिर प्रणाम नहीं माना जाएगा। उन्हें छाती या मस्तक के नीचे न रखे, मतलब दोनों हाथों को वो छाती पे होता ना ऐसे करके, है? और मस्तक के नीचे
दोनों तरीके गलत है। दोनों हाथ सिर के आगे होने चाहिए। पंचांग प्रणाम ये माताओं के लिए है। पंचांग प्रणाम अर्थात शरीर के 5 अंगों, दो घुटने, दो हाथ और मस्तक द्वारा प्रणाम। दंडवत करते समय पहले गुरु प्रणाम मंत्र, जिन गुरु से आपने दीक्षा ली है उनका प्रणाम मंत्र, ठीक है। श्री प्रभुपाद प्रणति, श्री प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र एवं तत्पश्चात वेदी पर उपस्थित भगवान के लिए प्रणाम मंत्रों का उच्चारण करें। तो कैसे पद्धति है, पहले गुरु का प्रणाम मंत्र, फिर प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र, और विग्रह का जो प्रणाम मंत्र है वो आप उच्चारण कर सकते। विग्रह का प्रणाम मंत्र कहने से राधा रानी का प्रणाम मंत्र है तप्त कांचन भगवती, कुछ ने कहा हे कृष्ण करुणा सिंधु। इतना बोल के आप श्री राधा श्याम शंकर की जय आप उठ सकते हो। तो ये प्रणाम करते समय मंत्र उच्चारण करने की पद्धति है, इस तरह से हमें मंत्र उच्चारण करना चाहिए। और दूसरा उपाय ये भी है, अगर आपको विग्रह के प्रणाम मंत्र नहीं आते तो गुरु का प्रणाम मंत्र, प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र, जय श्री कृष्ण चैतन्य और महामंत्र कह के आप उठ सकते हो। तो ये भी दूसरी पद्धति है, आप इसको भी स्वीकार कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा है प्रातः काल अथवा दिन में जब भी मंदिर में जाएं, यदि उस समय भगवान जागे हुए हो तो उन्हें दंडवत प्रणाम करेंगे। इसका मतलब दिन में जब भगवान जागते तब प्रणाम करना चाहिए, सोते समय प्रणाम नहीं करना चाहिए। और भोग लगाते समय भी प्रणाम नहीं करना चाहिए, अभिषेक करते समय भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। 3 अवस्थाओं में प्रणाम नहीं किया जाता। कई बार आपने देखा ना, आप वृंदावन गए होंगे राधा दामोदर मंदिर, जब भगवान को भोग लगता है तो परिक्रमा मार्ग बंद कर देते हैं, परिक्रमा भी नहीं करनी चाहिए उस समय। शास्त्रों में मानना है कि जिस समय भगवान विश्राम कर रहे हो, देखिए पहला विश्राम कर अथवा स्नान कर रहे हो, उस समय उन्हें ना तो दंडवत करना चाहिए और ना ही उनकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। विश्राम और स्नान और भोग भी लग रहा हो तब भी प्रणाम नहीं करना चाहिए, ना प्रदक्षिणा करनी चाहिए। चौथा, वेदी ऑल्टर से थोड़ा सा अंतर करें, दंडवत करें, थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए प्रणाम करते समय वेदी और उस भक्त के बीच में। गर्भगृह में दोनों हाथ जोड़कर मन में प्रणाम मंत्र एवं महामंत्र का उच्चारण, तो मतलब गर्भगृह जो ऑल्टर होता है उसके अंदर आप पूरा प्रणाम नहीं कर सकते, हम मन से प्रणाम कर सकते हैं। यानी कि पुजारियों को मैंने कभी कभार देखा है भगवान का ड्रेसिंग करे, आरती करे, वहीं पे प्रणाम नहीं करना चाहिए, बाहर आके प्रणाम करना चाहिए। अगर आपकी इच्छा है वहां पे प्रणाम करने की तो मन से प्रणाम आप कर सकते हो, मन से उस मंत्र का उच्चारण कर सकते हो। वैष्णव आदर, देखिए ये 3 चीजें हैं, इसमें राइट लगा है, क्रॉस लगा है, ठीक है। कई भक्त तो क्या होता है, उनको अभी तक प्रणाम करने का पद्धति नहीं पता कैसे प्रणाम करना चाहिए। अभी बता ना, मस्तक के आगे दोनों हाथ होने चाहिए, मस्तक के नीचे भी नहीं होने चाहिए, छाती से लगे हुए भी नहीं होने चाहिए। कभी कभार भक्त क्या करते हैं, एक हाथ में माला रह रही है तो दूसरे हाथ से जमीन को झुका रहे हैं, तो ये प्रणाम नहीं माना जाएगा, गलत है। प्रणाम करते समय माला छोड़ देनी चाहिए, माला रख दो प्रणाम करो, या तो माला पूरी हो तो फिर प्रणाम करो, ऐसा करना चाहिए। क्योंकि आप दूसरे मंदिर में जाओगे ये सब करोगे तो वो भक्त सोचेंगे आपको वैष्णव एटिकेट किसी ने नहीं सिखाया है। कई बार भक्त ब्राह्मण दीक्षित होकर भी चीजें पता नहीं होती, अपमान की बातें हैं सभी। तो वैष्णव आदर है। बृहन्नाथीय पुराण में उल्लेख है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में हमें वैष्णवों को दंडवत अर्पित नहीं करना चाहिए, ये भी समझ लीजिए। हर समय जाके प्रणाम करना, लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति होती है हमें भक्तों को प्रणाम नहीं करना चाहिए। क्या है, जब वह स्नान कर रहे हो, ऐसा बाथरूम में जाके दंडवत कर दिया क्योंकि पता से अब वो भक्त क्या करेगा बेचारा, अगर भक्त जान के ऐसा करते चिढ़ाने के लिए, ये गलत है। दूसरा, जब फूल तोड़ रहे हो भगवान के लिए, क्योंकि वो झुकेंगे तो
क्या होगा, दूषित हो जाएगा। इसलिए पुजारी को प्रणाम नहीं करना चाहिए जो पुजारी सेवा में जा रहा है। चाहे दूसरा प्रणाम करे ठीक है, लेकिन उसको नहीं करना। पानी ला रहे हो अथवा प्रसाद ग्रहण कर रहे हो, ये सब चीजें भगवान के सेवा के लिए होती। अब प्रसाद के समय भी कोई प्रसाद लेकर प्रणाम करे, ठीक दिखता है क्या? लेकिन अगर आपके गुरु महाराज प्रसाद ले रहे हो तब आपको प्रणाम, गुरु को तो देखते ही प्रणाम करना चाहिए। ये जो सामान्य भक्त होते हैं मंदिर में रहे, उनके लिए नियम है, गुरु के लिए कोई नियम नहीं है। गुरु जैसे देखे तुरंत प्रणाम करना चाहिए। जैसे अब एक प्रभु जी है, वो गमछे में है, और गुरु महाराज देखे तो गमछे में जिस स्थान पे है वहीं प्रणाम करना चाहिए। ऐसी कठिन परिस्थितियों में हम वैष्णवों को मन में भी प्रणाम अर्पित कर सकते हैं, जो कि परिस्थिति होने पर मुंह दंडों अर्पित करें। और आपको लगता है कि प्रणाम करना चाहिए तो मन से प्रणाम करो, मन से भी वो सब गिना जाता है। मंदिर में प्रणाम कैसे करना चाहिए? देखिए, ये दो चीजें सही है, नीचे वाला गलत है। दिख रहा है आपको? आपके पास अगर जेरॉक्स होगा तो आप देखिए। मंदिर में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले निम्नलिखित प्रार्थना करते हुए उपस्थित वैष्णवों को पंचांग 5 अंगों से प्रणाम करना चाहिए। सबसे पहला प्रणाम क्या है? सबसे पहले तो एंट्री करते समय नॉक करना चाहिए। आप किसी के घर में जाते हो तो नॉक करते हो, ये भगवान का घर है। नॉक करने का मतलब है मैं भगवान के मंदिर में प्रवेश कर रहा हूँ। नॉक ऐसा नहीं कि जोर से आवाज ना करे, हल्का सा नॉक होता है। नॉक करते ही अंदर घुसते हैं सबसे पहले भक्तों को प्रणाम करना चाहिए, माथामल गुरु को मंत्र उच्चारण करना चाहिए। मैं भगवत भक्त वैष्णव को सादर प्रणाम करता हूँ, जो कल्प वृक्ष के समान प्रत्येक की इच्छा पूर्ण करते हुए दया सागर एवं पतितों का उद्धार करते हैं। तत्पश्चात श्री प्रभुपाद को अपने बाएं अंग की ओर रखते हुए दंडवत प्रणाम करें। बाएं मतलब लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ प्रणाम करें। प्रभुपाद जी के पास आकर प्रभुपाद जी को प्रणाम करना है। और प्रभुपाद जी की जो प्रवृत्ति है, प्रभुपाद जी का जो प्रणाम मंत्र है, उसका उच्चारण करें। स्त्रियों को सदैव पंचांग प्रणाम करना चाहिए तथा पुरुषों को दंडवत प्रणाम अर्पित करना चाहिए। स्त्रियों के लिए पूरा साष्टांग दंडवत प्रणाम नहीं है। हर पॉजिटिव स्त्रियों को पंचांग प्रणाम करना है। देखिए, प्रभु जी भी लोग, ये देखिए दो चीजें, प्रभु जी लोग भी जब प्रणाम करते हैं तो कौन सा सही है कौन सा गलत है देख लीजिए। कभी कभार मेरे भक्तों को देखा प्रणाम कर रहा है ऐसे ही, हाथ आगे देखिए वो ऐसे ही जैसे वो एक्सरसाइज करते हैं ना, ऊपर नीचे, तो ऐसे ही उसको समझा रहे प्रणाम नहीं है, प्रणाम गिरा नहीं जाएगा। तो ये अच्छा है, ऐसे सो जाना, तकिया बन जाना, ये सो जाना। तो वो पिक्चर ही ऐसा दिखाया देखिए। अच्छा, पहले नॉक करना है, फिर वैष्णव को प्रणाम करना है, फिर प्रॉपर जी को प्रणाम करना है, अब भगवान को प्रणाम करना है। इसके बाद अर्चय विग्रह के निकट जाकर अर्चय विग्रह को अपने बाएं अंग की ओर रखकर अष्टांग दंडवत प्रणाम करें। इसमें गुरु प्रणाम मंत्र, श्री प्रभुपाद प्रणाम मंत्र, पंचतत्व प्रणाम मंत्र, हरे कृष्ण मंत्र, तो दोनों चीजें आ गई जो भी आपको बताया था, दोनों विधि है। बाएं मतलब लेफ्ट में रखकर आप प्रभुपाद जी को प्रणाम करोगे तो लेफ्ट हो गया, भगवान को प्रणाम करोगे तो लेफ्ट होगा। ये पद्धति है प्रणाम करने की। ठीक है, एक हाथ से प्रणाम करना निषिद्ध है, मना है, ये सभी को ध्यान रखना चाहिए। दंडवत प्रणाम करते समय शरीर पृथ्वी के समानांतर हो, मतलब पैरेलल हो, पूरा अंग पृथ्वी पे लगना चाहिए। ये साष्टांग दंडवत प्रणाम कर जो प्रभु जी करते हैं उनके लिए है। एवं दोनों हाथ शरीर के आगे बाहर की दिशा में हो। अब वही चीज है, कभी ऐसे नहीं कभी ऐसे नहीं, दोनों हाथ बाहर होने चाहिए मस्तक के आगे। माताओं के लिए भी पंचांग प्रणाम है, तो मस्तक के आगे हाथ होना चाहिए, मस्तक के नीचे नहीं, ऐसे नहीं। बहुत अलग अलग प्रणाम करने के भी तरीके आ गए हैं। आजकल प्रणाम दिल में हाथ रखने होता है।
कलयुग इतना दूषित है कि किसी को भी तपस्या करने नहीं देता है। अच्छा, जब आपने प्रणाम कर लिया उसके बाद क्या करना चाहिए? अर्चा विग्रहों पर ध्यान करना है, इधर उधर नहीं देखना है। मंदिर में अर्चा विग्रह अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आसीन रहते हैं, वे हमारे संप्रदाय के इष्ट देव हैं, इसलिए हमें सर्वप्रथम अत्यंत आदर पूर्वक उनका दर्शन करना चाहिए। दर्शन लेने के लिए विचार करने योग्य भी तो कुछ बात है। भगवान के समक्ष एक ओर से दर्शन करें, जिससे सामने बैठे भक्तों को भगवान के दर्शन में कोई बाधा ना हो। अब पीछे भक्त बैठे और आप बीच में जाके खड़े हो गए, जब दर्शन है साइड से दर्शन लेना चाहिए। या तो आप दाएं की साइड पे हो जाओ तो बाएं की साइड पे चले जाओ, ये ध्यान रखिए। विग्रहों को दंडवत करने के पश्चात अत्यंत भक्ति भाव से उनका दर्शन करना चाहिए एवं उनसे कृपा की याचना करनी चाहिए। तो भक्तगण अलग अलग प्रार्थना करते हैं, अलग अलग स्तुतियां गाते हैं, वैसे प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे कई भक्त ब्रह्म संहिता के कुछ विशेष श्लोक गाते हैं जो कृष्ण के रूप से संबंधित है, तो कृष्ण के धाम से संबंधित है। कुछ भक्त गजेंद्र स्तुति गाते हैं, वो सब स्तुति उस समय आप प्रार्थना के समय कर सकते हैं। और ये स्तुति ये दर्शन भक्ति भाव से होना चाहिए। समझे भाव क्या होता है? भाव का अर्थ क्या है? भगवान मेरे हैं, मैं इनका हूँ, मैं इनका दास हूँ और मैं इनका नित्य दास हूँ, मुझे इनकी सेवा करना है, ये मेरा रक्षण अवश्य करेंगे, ये मेरा भरण पोषण कर रहे हैं, ये भाव है। उस भाव से हमें पूरा शरणागत होकर भगवान को प्रणाम भी करना है और प्रार्थना भी करना है। किसी को भी प्रत्यक्ष विग्रह के मुख कमल को नहीं देखना चाहिए। आप दंडवत प्रणाम करके उठे, तुरंत भगवान के मुख कमल पे नहीं देखना, सबसे पहले चरणों पे देखना। चरणों से भी छोड़ दीजिए, आप गुरु से प्रारंभ करिए, जो गुरु परंपरा है वहां से शुरू करिए। भगवान का दर्शन कैसे किया जाए, इसकी प्रामाणिक विधि का वर्णन श्रीमद् भागवतम में वर्णित है। उस श्लोक में लिख सकते हैं आप, अर्चा विग्रह पर मनन ध्यान करने की प्रक्रिया भगवान के चरण कमलों से आरंभ की जाए और उसकी प्रगति धीरे धीरे सुहास से मुख कमल तक हो। चरण कमल घूमने के नीचे एवं ऊपर के अंग जान और इस प्रकार एक के बाद एक शरीर के अंगों पर ध्यान केंद्रित करें। भगवान के शरीर के अंगों के विभिन्न भागों पर क्रमशः मन जितना अधिक स्थिर होता है, उतना ही अधिक हमारे मन एवं बुद्धि का शुद्धिकरण होता है। जितना आप अपना मन, अपनी इंद्रियां कृष्ण के रूप पे, कृष्ण के विग्रह पर स्थिर करोगे, जितना ज्यादा कृष्ण का शूटिंग करोगे, उतना संसार का शूटिंग कम होता जाएगा। ध्यान हमें भगवान का लगाना चाहिए, लेकिन ध्यान अभी वर्तमान स्थिति में किसका लगता है? संसार का लगता है ना। उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि संसार में गुरु की संगति है, लोगों की संगति है। इसके कारण जो गुण तमोगुण में रहकर व्यक्ति अपने मन को स्थिर नहीं कर पाता। आपने देखा होगा भक्त आते हैं, थोड़ा सा देखते हैं चले जाते हैं, उनका मन देखने में क्यों लगता नहीं है? क्योंकि संसार में ज्यादा मन लगा है। इसलिए हमने पहले भी एक शब्द पे चर्चा की थी, मतिरिक्षण। मतिरिक्षण मतलब जो भक्त की आंखें कृष्ण पे टिकी हुई है। मदि मदि समझते हैं? मदिरा, संसार में व्यक्ति जब मदिरा पीता तो नशा आ जाता है। ऐसे कई भक्त ऐसे होते हैं जो भगवान को देखकर नशा आता रहता है, उनका मन हटता नहीं है। आंखें बहुत सुंदर है, होंठ बहुत सुंदर है, भगवान के हाथ बहुत सुंदर है, पंछी। इसलिए एक एक अंग पे ध्यान लगाना चाहिए, तभी संसार में फिर मन नहीं लगता। हम ऐसे ध्यान लगाएंगे तो जब के समय भी हमें वैसा ही ध्यान लगेगा। आप किसी अच्छी वस्तु को ध्यानपूर्वक देखते हो या नहीं देखते हो? तो अच्छी वस्तु पे जब आप ध्यानपूर्वक देखते हो तो मन टिक जाता है ना। सबसे अच्छी वस्तु क्या है? सबसे आकर्षक वस्तु क्या है? भगवान है, कृष्ण है। उस पर मन हम जितना टिकाएंगे दर्शन करते समय, उतना हमारा मन संसार से बाहर आता जाएगा। संसार कैसे दलदल के समान है ना। आप जितना अंदर जाते हो क्या होता है, और फंसते जाते हो। और साथ ही साथ क्या होता है, हमारा मन बुद्धि इंद्रियां शुद्धि
कर्ण की प्रक्रिया की तरफ बढ़ता है। अब श्री रूप गोस्वामी जी तात्पर्य में लिखते हैं उसके विषय में, देखिए उसी श्लोक के तात्पर्य में दूसरा स्कंद दूसरा अध्याय 13वां श्लोक। श्री प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि इस प्रकार विग्रहों पर मनन एवं ध्यान करना हमें अपने इंद्र तृप्ति से अनासक्त होने में मदद करता है। दर्शन का आरंभ अपने बाएं स्थित विग्रहों से करना चाहिए। आगे क्रमशः दाहिनी ओर के विग्रहों का दर्शन करें। उदाहरण स्वरूप यदि आप श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर में हैं तो सर्वप्रथम दर्शन गुरु परंपरा का होना चाहिए। देखिए आगे ना वही बात, आप चरण कमल को भी मत करिए, सबसे पहले गुरु का दर्शन करिए। जो गुरु का फोटो है वहां से दर्शन प्रारंभ करके प्रभुपाद जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, द्वारकेश्वर बाबा जी महाराज, भक्ति ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, शरण गोस्वामी, तुलसी महारानी, नरसिंह भगवान, पंचतत्व, फिर आलिया राधा कृष्ण। अब कभी कभार भक्त पूछते हैं कि दो पहले कृष्ण का दर्शन करें या राधा रानी का दर्शन। वैसे नियम अनुसार पहले शक्ति का दर्शन करना चाहिए। राधा रानी के चरण कमल से लेकर मुख कमल तक, फिर कृष्ण के चरण कमल से लेकर मुख कमल तक। आप जितना इच्छा है आपकी दर्शन करने की उतना क्रम से करते रहिए। 8 बार करना तो ऐसे घुमाइए, फिर रिवर्स आते फिर ऐसे घुमाइए, जितना आपको करना है कर सकते हैं। तत्पश्चात श्री नित्यानंद प्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु, श्रीमती राधा रानी, श्री गोपीनाथ की अब गौर के विग्रह भी है। तो गुरु से शुरू करते हुए परंपरा तक, परंपरा के बाद तुलसी महारानी, नित्यानंद प्रभु आदि गुरु है, फिर चैतन्य महाप्रभु, फिर राधा रानी, फिर आपके जो इष्ट देव है जो भी, उनका दर्शन इस क्रम से होना चाहिए। इनका पद्धति कैसे बताएगा ये भी बहुत सारे भक्तों को पता नहीं होता है। हमें भगवान तक कैसे पहुंचना है? गुरु के माध्यम से पहुंचने से, गुरु का दर्शन पहले होना चाहिए। पुष्प अर्पण करते समय भी दर्शन का यही क्रम रखें। ये पुजारी के लिए है, जो पुजारी पुष्प अर्पण करता है उसके दर्शन का क्रम भी ऐसा होना चाहिए। देखिए 2 पद्धति बताई है मंदिर में बैठने का, ये दोनों तरीका सही है बैठने का। जब करते समय पद्मासन होना चाहिए, दोनों पैर पीछे की तरफ करके बैठ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये बैठने का पद्धति गलत है। आप अपने हाथों से पैरों को स्पर्श कर रहे हो या पैर दिखा रहे हो भगवान को, पैर ढके हुए होने चाहिए। ये पुस्तक हर एक के पास होनी चाहिए, बार बार उसको पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हम भूल जाते हैं। ये मंदिर में बैठने की विधि है जो अभी आपको दिखाई। मंदिर में बैठने के संबंध में अनेक नियम है। मंदिर में बैठते समय अर्चक विग्रहों के समक्ष पैर खुले ना, ढके हुए होने चाहिए। आप प्रसाद भी ले तब भी पैर ढके हुए होने चाहिए, अथवा अपने पैरों की उंगलियों का निर्देश अर्चक विग्रह गुरु महाराज एवं तुलसी देवी की ओर ना हो। आपके पैरों की उंगलियां उस दिशा में ना हो जहां पे भगवान का विग्रह है। यदि संभव हो तो पैर एवं एड़ियां ढकी होनी चाहिए। यदि संभव हो तो श्री विग्रह, व्यासासन, श्री प्रभुपाद और श्रीमती तुलसी देवी की ओर पीठ करके ना बैठे। कभी कभी मंदिर की संरचना के कारण संभव नहीं हो पाता। हाँ, मंदिर का स्ट्रक्चर ऐसा बना होता है, कभी कभार संभव नहीं हो पाता, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में जितना हो सके उतना पालन करना चाहिए। विग्रहों के समक्ष पैर फैलाकर ना बैठे। पैर फैलाना आप जानते हो, कभी कभार ऐसे लोग देखे पूरा पैर दोनों फैला देते, ऐसे घर अपना ही घर है, पता नहीं भगवान को क्या दिखा रहे हैं, दिखाना चाहते हैं हमारे पैर कितने सुंदर है, आप देखो दर्शन करो। हमें समझाना पड़ता है, ठीक है उनको पता नहीं, लेकिन जो भी आपको दिखे हमें बताना चाहिए। विग्रहों के समक्ष एड़ी, ओढ़नी अथवा पैरों के तलवों को पकड़कर ना बैठ। जैसे पोनी होती है इसको आप पकड़ लिए ऐसे दिखे, पैर के तलवे वगैरह से यहाँ पे दिखा रहे हैं। अर्चक विग्रहों के समक्ष झपकी ना ले और ना सोने। तो आपको हो रहा है तो खड़े हो जाओ, तब भी टॉयलेट नहीं हो रहा तो बाहर चले जाओ, थोड़ा मुंह हाथ धो लो, ये आप बता दें। इसका मतलब भागवतम क्लास के समय अगर झपकी आती है
तो मुंह धोआओ या खड़े हो जाओ, बैठे मत रहो। कई इतने ढीठ होते हैं, बैठे ही रहते हैं। गुरु महाराज को देखा है आपने, कितना निश्चल होता है। महाराज के सामने कोई सो रहा तो महाराज ठप ठप, महाराज कुछ बोलते भी नहीं है। सोचिए उस भक्त को कैसा लगेगा। ये नहीं होना चाहिए। आपको नींद आ रहा है, झपकी लग रहा है, आप खड़े हो जाओ, बाहर चले जाओ, मुंह धो लो थोड़ा। एक बार भक्ति सिद्धांत महाराज प्रवचन दे रहे थे, भागवतम क्लास, और उनका शिष्य सो गया। महाराज ने उसको थप्पड़ लगा दिया। महाराज बोले तुमको समय नहीं है, पूरी गुरु परंपरा बैठी है, भागवतम सुन रही है, तुम उनके सामने सो रहे हो, तो शर्म नहीं आती। झपकी भी नहीं लेना चाहिए, सोना भी नहीं चाहिए। ठीक। हाँ, अब विग्रह के सामने ये सब चीजें भी नहीं करनी चाहिए। हमने पहले भक्ति साम्राज्य शब्दों में इसको पढ़ा है, फिर भी ध्यान रखना चाहिए। जोर से ना बोले, इसको बुलाना भी तो जोर से मत बुलाओ, जोर से मत बोलो। झगड़ा ना करें, किसी की भी निंदा वेलना ना करें अथवा क्रोधित ना हो। दूसरों से बोलते समय संतप्त होकर अथवा किसी के मन को दुख हो इस प्रकार ना बोले। इसलिए मीटिंग भी करना है तो पर्दा लगा देना चाहिए। आपके पास अगर कोई दूसरा रूम नहीं है, क्योंकि मीटिंग में क्या होगा, वाद विवाद होगा, क्रोध आएगा, इसका शिकायत उसका शिकायत। इसलिए इष्ट गोष्ठी करते समय आपके पास दूसरा रूम नहीं है, आप टेम्पल हॉल में कर रहे तो पर्दा लगा दो। ऐसी बात जो किसी के मन को दुख पहुंचाए वो भी नहीं बोलना है। दूसरों की स्तुति ना करें। मंदिर में केवल भगवान की स्तुति होनी चाहिए, गुरु की स्तुति होनी चाहिए। ऐसे लोग ये बोलते हैं ना, भागवतम क्लास के बाद आपकी जय, वो भी नहीं बोलना चाहिए। देवताओं की निंदा ना करें भगवान के समक्ष। देवता कौन है, उनके दास ही है ना, उनके भक्त है, लेकिन ठीक है सकाम भक्त है, लेकिन आज्ञा का पालन तो कर रहे हैं। भगवान के सामने शिव जी की निंदा, शिव जी तो देवता नहीं है, लेकिन अन्य देवताओं की निंदा नहीं होनी चाहिए। मजाक न करें भगवान के विग्रह के सामने, कभी जोर से हंसना, चेष्टा करना, मजाक करना, ये नहीं होना चाहिए। अथवा व्यर्थ की बात ना करना। बात करना तो कृष्ण के बारे में करो, कृष्ण को छोड़कर पॉलिटिक्स, क्रिकेट, स्पोर्ट्स, इसका बात नहीं करना चाहिए। असत्य वचन ना बोले, झूठ नहीं बोलना चाहिए विग्रह के सामने। लेकिन टिप्पणी दी है, अतिथि अथवा भक्तों की कृष्ण भावना में वृद्धि अथवा प्रचार में मदद हो रही हो तो मंदिर में बोलना वर्जित नहीं है, लेकिन कृष्ण के बारे में बोलना है। कोई बाहर से व्यक्ति आया है, आप उसको कृष्ण के बारे में बता रहे हो, ये ठीक है, ये आप कर सकते हो। परंतु इसके अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की चर्चा मंदिर के बाहर ही करनी चाहिए। कोई भौतिक विषय चर्चा करना है, पैसे का लेन देन, मंदिर के बाहर जाके करना चाहिए। फोन आ गया, ये लोग होता है ना, सेठ लोग उसमें भी बैठ के बातें शुरू हो जाती है जोर जोर से। सेठ लोग का नाम है, सबसे बड़ा सेठ सामने बैठ रहा है, इसलिए लिखा जाता है मंदिरों पे फोन बंद होना चाहिए, है ना। अब वस्त्र एवं वेशभूषा कैसे होनी चाहिए, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, हमें याद होनी चाहिए। अब प्रभु जी को कैसा वस्त्र पहने के आना है, माताओं को कैसा वस्त्र पहने के आना था, सुनिए। भक्तों की वेशभूषा सदैव सादी, स्वच्छ एवं दूसरों को भगवान श्री कृष्ण का स्मरण दिलाने वाली होनी चाहिए। तो वो सिंपल वे में लिखा है। सादा, सादा मतलब क्या है, ये तड़क बड़ रंगीला कपड़ा नहीं होना चाहिए, ढम 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 ढम, चमकीला, चम 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 चम। और स्वच्छ मतलब धुला हुआ, साफ सुथरा। तीसरा, भगवान कृष्ण को आकर्षित करने वाला होना चाहिए, या भगवान श्री कृष्ण का स्मरण दिलाने वाला नहीं दूसरों को। जैसे माता साड़ी पहन के पीली, माता जी पहन के, भगवान पीताम्बर पहनते हैं, अब वो भगवान के पीताम्बर का याद आता है। राधा रानी नीला साड़ी पहनते हैं तो नीला याद, नीला को रंग को देखकर राधा रानी का याद आता है। ऐसा रंग हमें चूज करना चाहिए। और काला रंग पहन के नहीं आना चाहिए, काला रंग पूरा तमोगुण होता है। उस रंग का कोई भी वस्त्र पहन के भगवान के समक्ष ना आए। देखिए, विशेषतः प्रातःकालीन एवं रविवार कार्यक्रम, संडे फेस्ट प्रोग्राम होता है, उसके बारे में भी लिखा है।
के समय एवं उत्सवों में मंदिर आने वाले भक्तों को निम्नलिखित वस्त्र धारण करने चाहिए। मतलब आप मंगल आरती आ रहे हो, इस संडे के लव फीस्ट प्रोग्राम के लिए आ रहे हो, या जगन्नाथ रथ यात्रा हो, जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, उसमें कैसे वस्त्र होने चाहिए? पुरुष धोती एवं कुर्ता। और दीक्षित भक्तों को तो ये पालन करना चाहिए। दीक्षित भक्त, आप गुरु के सामने भी पैंट शर्ट पहन के नहीं आना चाहिए। जो दीक्षित है धोती कुर्ता पहन के जाए, मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन कई दीक्षित भक्त इतने सालों से ब्राह्मण दीक्षा लेकर भी गुरु के सामने पैंट शर्ट पे जाते नहीं। गुरु के सामने धोती कुर्ता में जाओ। और माताओं के लिए है साड़ी एवं पुरुषों की उपस्थिति में सदा सिर ढककर रखें। अब पुरुष उपस्थित हो तो माताओं को अपना सिर ढकना चाहिए। हमारी परंपरा में पहले स्त्रियां सिर ढक के रहती थी ना, अभी वो कम होता जा रहा है। बाल भी लंबे होते थे स्त्रियों का। स्त्रियों का सबसे बड़ा आभूषण लंबे बाल है। आजकल बाल छोटे हो गए, बहुत छोटे हो गए। इसका मतलब क्या है? वो स्त्री अभी पुरुषों जैसा बनना चाहते हैं, पुरुषों के बाल छोटे। अब पुरुष भी अपने बाल लंबे लंबे कर रहे हैं। पुरुष स्त्रियां बनना चाहते हैं, स्त्रियां पुरुष बनना चाहती है। कलयुग के यही तो लक्षण है। किसी को अभी कोई झपकी आ रही है तो खड़ा हो सकता है, मैं देख रहा हूं, लेकिन कुछ बोलूंगा नहीं। अन्य किसी भी प्रकार के वस्त्र अपरिहार्य मजबूरी अवस्था में अथवा प्रचार में अत्यावश्यक होने पर ही पहने। अब बहुत मजबूरी है, इमरजेंसी आ गई, धुला हुआ वस्त्र नहीं है, अब यही वस्त्र है, अब मुझे क्या करें? ठीक है पहन लो, लेकिन उसको आदत नहीं बनाना चाहिए। चलो चलता है, चलता है, ये बहुत अच्छा शब्द है, चलता है। कुछ चलता नहीं है, मजबूरी है तभी चल रहा है। इमरजेंसी के समय डॉक्टर ऐसा बोलेगा मैं कुछ भी खिला दूं, चलता है। स्त्री एवं पुरुष दोनों की ही वेशभूषा सादी एवं स्वच्छ शुद्ध स्वरूप की हो। आधुनिक फैशन के अथवा बहुमूल्य वस्त्र न पहने। आधुनिक फैशन, वस्त्र कम होते जा रहे हैं, ये फैशन नहीं होना चाहिए। इसलिए आपने मायापुर मंदिर में देखा होगा, माताएं स्कर्ट पहन के नहीं आ सकती। आपने नियम ही बनाया है साड़ी। आपने दक्षिण भारत मंदिर में भी, जो मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं सारा सिर चकरा गया। एक माता जी मिनी स्कर्ट में आई थी बालाजी का दर्शन करने, उसने एंट्री नहीं दिया, धोती लिया, उसको लुंगी पहनाया, पूरा उसका काम ढका उसको, तब उसको अंदर दर्शन के लिए दिया। दक्षिण भारत में अच्छा ये नियम है, पूरा ढका होना चाहिए, स्त्री का शरीर पूरा ढका होना चाहिए, तो फैशन ना हो। फैशन के कारण अब पुरुष लोग भी फैशन करते हैं, ऐसा नहीं कि स्त्रियां फैशन। पुरुष स्टाइलिश धोती डालेंगे, एक कान छिदवा लेंगे, एक कान नहीं छिदवाएंगे, बालों का रंग कुछ बना लेंगे, हाथ में कुछ टैटू बना लेंगे, कुछ विशेष प्रकार का चेन पहन लेंगे। ये फैशन नहीं होना चाहिए मंदिर में आते समय। ये भगवान को पसंद नहीं कर रहा, माया को अच्छा पसंद कर रहा है, तो माया ले लेगी अपने कब्जे में। आपके वस्त्र ठीक रीति अनुसार एवं सभ्य होने चाहिए। ठीक रीति में जो सही पहनावे के होने चाहिए। अब ये मुझे नहीं बोलना चाहिए कि ब्रह्मचारी को माताएं भी ऊपर का वस्त्र पहनती तो पीछे से सब दिखता है। समझ रहे बात को? ढकना चाहिए पूरा शरीर। आजकल ब्लाउज ऐसे आ गए, नहीं बोले, मेरा ये आदत नहीं है बोलने का, ना मेरा ये नियम है। सब पीछे का दिख रहा है, लोग देख रहे हैं, आराम से बिंदास है। ये सब फैशन ही तो है, और क्या है। सुगंधित तेल, इत्र इत्र के फुहारे, सेंट एवं अन्य श्रृंगार की अनावश्यक वस्तुओं का प्रयोग ना करें। एक और आजकल बाजार में बहुत सुगंधित तेल मिलते हैं, आते मंदिर आते समय इस सेंट के फुहारे आपको सुबह मिलता तो नरसिंह भगवान का इत्र उतना काफी है, उसे संतुष्ट न हो, ये अलग से सब मत लगाओ, खतरनाक है। इससे क्या होता है, लगाओगे ना सुगंध जाएगा, दूसरे को आकर्षित करेगा। ये भोग नहीं है तो और क्या है, सूक्ष्म रूप से भोग है ना। हमारा इतना स्तर तो नहीं है कि हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए लगा रहे हैं, ऐसा बोल रहे कि कृष्ण सूंघेंगे। हाँ सूंघते हैं, लेकिन तुम्हारा नहीं सूंघेंगे किसी।
इतना समझ लो। वो शुद्ध भक्त का सुनते हैं, और शुद्ध भक्त के शरीर से बदबू भी नहीं आता, ये समझ लेना। उसका शरीर इतना पवित्र हो चुका होता है, उसके शरीर से बदबू नहीं आता शुद्ध भक्त के शरीर से। मंदिर में रहे अथवा मंदिर के बाहर, वैष्णवों के लिए सादा रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रृंगार की बहुत सारी वस्तुएं हैं, ये माताओं से ज्यादा संबंधित रहते हैं। माताएं आजकल इस्कॉन में बहुत फैशन कर रही है, मैंने देखा है। ये हमारा विषय नहीं है बोलने का, लेकिन समझना चाहिए इन बातों को। लिपस्टिक नहीं लगानी चाहिए माताओं में। भक्ति में आ गए ना, छोड़ दो ये सब। बिंदी ठीक है, काजल ठीक है, ये जो पाउडर लगाता है तो लिपअप होती होती, लिप नहीं होना चाहिए। किसको किसको श्रृंगार करके किसको आकर्षित करना चाहते हैं? किसको आकर्षित करना चाहते हैं? ये सब ठीक नहीं है। गोपी ड्रेस भी ले रहे हो, ठीक से पहनो। गोपी ड्रेस के पहनने के में बहुत स्टाइल आ गए हैं आजकल। इधर का पोशाक दिखता है, उधर का दिखता है। गोपियां क्या अपने शरीर का अंग प्रदर्शन ऐसे ही करती थी क्या? मतलब नाम तो दिया गोपी ड्रेस, लेकिन भाव कैसा है अंदर? भाव दूसरों को प्रसन्न करने का भाव है। सभी कार्यक्रमों के समय, विशेषतः हम मंदिर के प्रातःकालीन एवं अन्य कार्यक्रमों के समय भी स्वच्छ कपड़े पहने। पिछले दिन के पहने हुए वस्त्र ना पहने। तो हमेशा साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र पहनने चाहिए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वैष्णव का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसे देखने मात्र से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण हो जाए। इसलिए कि वैष्णव की पहचान करवाने वाली निम्नलिखित बातों के प्रति भक्तों को अत्यंत जागरूक होना चाहिए। हम ऐसा शरीर को सजाएं जिससे दूसरों को कृष्ण का स्मरण हो, ये प्रयास होना चाहिए। दूसरों के जीवा में कृष्ण का नाम आए, ये प्रयास होना चाहिए। कई माताएं हैं, उन्होंने श्रृंगार नहीं करते थे, सेवा भाव है उनका बहुत। सादा वस्त्र पहनती, कभी श्रृंगार नहीं, कोई पाउडर नहीं, कोई लिपस्टिक नहीं। जो आवश्यक है उतना उनको पता है, और उनका सेवा भाव भी अच्छा रहता है। क्योंकि आप जितना सजाओगे ना, उतना सेवा भाव आपका भगवान के प्रति जागरूक नहीं होगा। वो ध्यान केवल आपके शरीर के प्रति जाता रहेगा कि मेरा शरीर का कौन सा अंग ठीक दिख रहा है, मेकअप अच्छे से दिख रहा नहीं दिख रहा। दूसरा को देखेगा मेरे को तो आ, आकर्षण महसूस करेगा या नहीं करेगा। ये ध्यान केवल अपने शरीर के प्रति रहेगा। सेवा करते समय जितना सादा रहोगे उतना ध्यान भगवान में लगा रहेगा। तिलक तिलक लगाने की भी विधि है। श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद 12वें अध्याय 28वें श्लोक के तात्पर्य में तिलक के संबंध में लिखते हैं। कलयुग में सोना या आभूषण प्राप्त करना कठिन है, किंतु शरीर शुद्ध करने के लिए उस पर 12 स्थानों पर लगाए जाने वाले तिलकों की सज्जा पर्याप्त है। मतलब आपके पास सोना नहीं है, चांदी नहीं है, तिलक लगा लो, वही सोना चांदी है। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनने के पश्चात एक स्वच्छ आसन, यदि संभव हो तो कुशाग्रास की चटाई और बैठकर शरीर के 12 स्थानों पर ऊर्ध्व पुंड अथवा विष्णु तिलक लगाए। स्नान घर में तिलक लगाना वर्जित है। शरीर पर तिलक लगाने का अर्थ है उसे विभिन्न प्रकार की सेवा में प्रयोग करना। जब आप तिलक लगाते हो तो मंत्रोच्चारण भी करते हो, तो वह स्थान भगवान का मंदिर हो जाता है। शरीर ही भगवान का मंदिर है, और मंदिर में क्या होता है? भगवान की सेवा होती है। शरीर से भगवान की सेवा होनी चाहिए, और तिलक हमेशा बैठ कर लगाना चाहिए। ऊर्ध्वपूर्ण तिलक में मस्तक अथवा अन्य भागों पर खड़ी दोनों रेखा शरणागति का प्रतीक है। समझ गए? दोनों रेखा शरणागति, लंबा है ना, दंडवत प्रणाम की तरह। पद्म पुराण एवं यजुर्वेद में कहा गया कि ऊर्ध्वपूर्ण चिन्ह भगवान के चरण कमल, भगवान का एक चरण कमल भी बोला है, दोनों रेखाओं को। इसको दंडवत प्रणाम करके समर्पण भाव भी बोला है।
शरणागति का प्रतीक है। ओतपूर्ण तिलक अपने मनमाने ढंग से न लगाकर भगवान श्री विष्णु के नाम का उच्चारण करते हुए मन से भगवान का उस स्थान पर आह्वान करते हुए लगाए। शरीर पर तिलक लगाने से हमारी आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। कभी कभार आपने देखा, हम तिलक लगाने जाते तो कई लोग होते हैं, असुर होते हैं, डर जाते हैं, पास में नहीं जाते हैं। एक व्यक्ति है, पॉलिटिशियन है, नाम नहीं लूंगा, वो हमसे डरता है। पहले आप मुझे एक बार प्रसाद दिए, रात को मैं प्रसाद खा, तो मुझे कृष्ण के सपने आने लगे, तो मैं तुम्हारे यहाँ का पानी भी नहीं पीऊंगा। बोला अच्छा है ना, कृष्ण के सपने आ रहे। वो दुर्गा का भक्त है, दुर्गा का उपासक है। यदि भक्त भगवान के नाम का स्मरण करते हुए तिलक लगाता है तो भगवान स्वयं शरीर के उस स्थान पर निवास करते हैं। इसलिए अलग अलग नाम दिए है ना तिलक लगाते समय, वो नाम उच्चारण होने चाहिए। इस प्रकार में शरीर भगवान का शुद्ध मंदिर बन जाता है। भक्त अपना शरीर शुद्ध करके उसे भगवान की सेवा में अर्पित करता है। ऐसा कहा जाता है कि तिलक लगाते समय यदि भक्त दर्पण अथवा पानी में अपना प्रतिबिंब ध्यान पूर्वक देखता तो वह भगवान के धाम जाता है। हरिभक्ति विलास में कहा गया कि यदि तिलक अपने आकार में सुव्यवस्थित ना हो, रंग अथवा भौतिक दृष्टि से भक्त के संप्रदाय के अनुसार ना भी हो, तो भी उसमें फिर भी अन्य विशेषताएं रहती हैं। ठीक से नहीं लगा पाए, नए नए भक्त आते हैं, वो ठीक से नहीं लगा पाता, वे तिलक दाएं चला जाता है, कभी बाएं चला जाता है, कभी लंबा हो जाता है, लेकिन फिर भी उसकी विशेषता बनी रहती है। भाव लगाने का वही रहता है। फिर भी इस बात का ध्यान रखें कि तिलक टेढ़ा मस्तक के मध्य भाग के अन्यत्र अथवा गंदा ना हो। श्री प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क के भक्तों को निर्देश देते हुए कहा, अपने हाथ में गोपी चंदन घिसते समय नीचे ना गिराए। इसलिए बैठ के तिलक लगाना चाहिए, बैठ के लगाते तो नीचे नहीं गिरता। उसे व्यर्थ ना करें, जितना तिलक लगाना है उतना ही तिलक घिसे। ज्यादा बच जाता है तो फिर उसको लेकर अपने शरीर पे हरे कृष्णा लिख लो। ऐसा उसको धो दिया, वो वेस्ट गया ना, धोना नहीं चाहिए। या जो बच गया है पीछे सिर पे ऐसे मसल लो, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि गोपी चंदन अत्यंत मूल्यवान है, यदि वह नीचे गिर जाए तो तुरंत उस स्थान को साफ कर दे। बाएं हाथ में तिलक बनाते हुए एवं मस्तक पर लगाते समय योग्य नामोच्चारण करें। स्नान करने के पश्चात प्रत्येक व्यक्ति को अपना शरीर 12 स्थानों पर तिलक लगाकर सुशोभित करना चाहिए। टिप्पणी, जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का नियमित जप न करता हो एवं नियमों का पालन न करता हो, उसे कम से कम मंदिर परिसर के बाहर तिलक नहीं लगाना चाहिए। मंदिर परिसर के अंदर लगा सकता है लेकिन बाहर नहीं लगाना चाहिए। केश और बाल, देखिए बाल के बारे में भी पता है। पुरुष ब्रह्मचारी एवं सन्यासियों को सप्ताह में एक बार मुंडन करना चाहिए, मतलब 7 दिन में एक बार हेड शेविंग होनी चाहिए। एवं सुव्यवस्थित शिखा रखनी चाहिए, ऐसे नहीं कि शिखा बहुत बड़ी रख दी है और छोटी रख दी है। 1.5 इंच बताया, 1.5 इंच, ऊपर भी 1.5 इंच, ऐसे भी 1.5 इंच। इससे बड़ी शिखा नहीं होनी चाहिए। स्वयं के व्यवसाय के अनुसार गृहस्थों को भी छोटे बाल एवं शिखा संभव हो तो रखनी चाहिए। जब गृहस्थ शर्माते हैं, छोटे बाल कैसे रखे, हमारा व्यापार होता है, लोगों से मिलना जुलना होता है, ठीक है, छोटे थोड़े बाल बड़े रह सकते हैं लेकिन शिखा थोड़ी सी हल्की सी होनी चाहिए। शिखा शिखा के संबंध में कोई नियम नहीं है, किंतु गौरी वैष्णव शिखा को बछड़े के खुर के आकार के समान लगभग 1.5 इंच दूर रखते हैं। बछड़े का जो खुर होता है वो 1.5 इंच का होता है। समझो बछड़े का खुर है बहुत सागर पार करने के लिए। तो माताओं को नहीं कहा जा रहा, माताओं के घर में मालूम रहे तो उसी के लिए बोला जाता है। देखिए शिखा किस समय खोलना चाहिए ये भी सुन लीजिए। सोते समय, अंतिम क्रिया में जाते समय या शौच क्रिया जाते समय शिखा को खोल देना चाहिए। बिना गांठ की शिखा कुटुंब में हुई किसी की मृत्यु को दर्शाती है। शिखा है, गांठ नहीं लगाया तो मतलब परिवार में किसी की मृत्यु को दर्शा रही है। इसे शिखा हमेशा बंधी हुई होनी चाहिए, खुली नहीं होनी चाहिए।
इसलिए इसे अशुभ माना जाता है। खुली शिखा मतलब अशुभ। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई शिखा को खोल कर रखता है तो दुर्बल हो जाता है। दुर्बल मतलब कमजोर हो जाएगा। स्नान के पश्चात शिखा बांधते समय हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करें और ब्राह्मण दीक्षित भक्त मन में ब्रह्म गायत्री की पहली पंक्तियों का उच्चारण कर सकते हैं और शिखा की स्त्रियों के समान चोटी न गूंथे। दो चीजें हैं, शिखा बांधते समय स्नान के बाद है तो महामंत्र उच्चारण करें, नहीं तो गायत्री का पहला मंत्र हम उच्चारण करें। और शिखा को चोटी की तरह ना गूंथे, जैसे माताएं चोटी बनाती है अलग फैशन की तरह। कभी कभार ये भी भक्त करने लगते हैं, बाल निकलने के इसको ऐसे घुमाते रहे, ये ठीक है। देखिए यहाँ पे एक प्रमाण भी लिखा है। एक समय हवाई में, एक अमेरिका में जगह है हवाई। श्री प्रभुपाद ने 6 मई 1972 भक्तों से कहा, गौड़ीय वैष्णव की शिखा 1.5 इंच से बड़ी नहीं होनी चाहिए। बड़ी शिखा किसी अन्य संप्रदाय का सूचक है और शिखा को गांठ लगानी चाहिए। स्त्रियां स्त्रियां लंबे बाल रखे, उनकी लंबी शिखा है, लंबे बाल। अब क्या कर रहे हो, बाल काट रही है तो शिखा छोटी होती जा रही है। आधुनिक रीति अनुसार बाल ना रखें। आधुनिक रीति मतलब छोटे बाल ना रखें, और या तो उन्हें पीछे बांधे या सुंदर चोटी बनाए। मतलब बाल खुले हुए नहीं होने चाहिए। एक बार भक्ति और मुझे भक्ति विकास महाराज आए थे प्रोग्राम में, और दुबई में प्रोग्राम था, एक माता जी आ रही खुले बाल लेकर। हाँ बोले, इस पहले राक्षसी को हटाओ यहाँ से। सीधा बोल दिया माने, बहुत कड़क है। वो राक्षसी का, राक्षसियों के बाल खुले रहते हैं। हाँ, स्त्रियों के लिए जब समय आता है महीने में, उस समय बाल खुला होना चाहिए, बांधना नहीं चाहिए। उसके अतिरिक्त बाल ढके हुए होने चाहिए और बंधे हुए होने चाहिए। कंठी माला, गले में तुलसी माला भगवान के प्रति शरणागति का सूचना है। अभी आपके पास कोई आए, मुझे कंठी माला चाहिए, आप दे दोगे? उसको पहले नियम बताने चाहिए, ऐसे ही कंठी माला नहीं देनी चाहिए। कल को कंठी माला पहन के बाहर का कुछ भी खा रहा है, मांस खा रहा है। आजकल लोग इसको फैशन के रूप में पहनते हैं, अच्छा दिखता है, ये फैशन बन गया है। हमारे पास भी कई लोग आते हैं मांगने के लिए, तो आपको सबसे पहले पूछा जाता है, इसके लिए कुछ नियम है। उससे क्या नियम है उनको बताते हुए चले जाते हैं, छूट जाते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। अपराधी व्यक्ति यदि तुलसी माला ग्रहण करता है तो भी वह वैष्णव ना होकर केवल वैष्णव की नकल करता है और गंभीर रूप से भगवान की शरण में जाने का प्रयत्न नहीं करता। वैष्णव होने का नकल करेगा लेकिन भगवान को पूरा शरणागत नहीं होगा। कुछ भक्त पूजा, जप या कोई शुभ कार्य करते समय अन्य प्रकार की मंगलमय मालाएं, जैसे तुलसी की बनाई विशेष माला माला कमल के बीजों की माला, जगन्नाथ रथ के रस्सियों के टुकड़ों से बनाई माला अथवा पवित्र रेशम से बनाई माला गले में पहनते हैं। किंतु स्नान करते समय, शव यात्रा में जाते समय, शौच इत्यादि के समय उन्हें निकाल देना चाहिए। ये इन मालाओं के लिए कहा है, घंटी माला के लिए नहीं कहा है। क्योंकि अगर ये माला पहनकर आप एक स्थान में जाओगे, माला दूषित हो जाएगी। इसलिए इन जगह पर जाते समय ये माला गले से निकाल देनी चाहिए। नियमित रूप से कंठी माला धारण करने से बुरे सपने, दुर्घटना, शस्त्र द्वारा आक्रमण तथा यमदूतों से रक्षा होती है। ठीक है, लेकिन इसके लिए और भी नियम है। खाली व्यक्ति ये समझकर नहीं पहनना चाहिए मुझे भूतों से डर लग रहा है तो पहन लो, जब भूत आके ना पकड़े। अब नरसिंह कवच देखा आपने, नरसिंह कवच है, ये भी पता नहीं कहाँ से फैशन आया। पहले तो सिंपल कंठी माला थी, गले में नरसिंह कवच। एक वक्त के में देखा तो उसने प्रचार किया सब जगह नरसिंह कवच। तो मुझे हमें भूतों से डर लगता है, नरसिंह कवच माया को सहलाते हैं। नरसिंह भगवान को आप भूतों से भगाने के लिए पहनोगे, ये तो ऐसे ही हो गया ना, आप शेर को रख रहे हो कुत्ता भगाने के लिए। वाह, ये कौन सा सिद्धांत हो गया। आप हरिनाम जपोगे उससे उससे भाग नहीं जाएंगे। नरसिंह कवच पहनने का क्या जरूरत है। नरसिंह भगवान को अपने सेवा में लगा दिया कि भूत भगा दो हमारे, ये अच्छा है।
ये फैशन आ गया नरसिंह कवच का। और घर में लड़ाई झगड़े झगड़े हो रहे हैं, नरसिंह कवच ला के तो मतलब नरसिंह कवच पहनने से आपके घर के लड़ाई झगड़े चले जाएंगे, प्रॉपर्टी का विवाद खत्म हो जाएगा। नरसिंह भगवान आके सुलझा देंगे आपके प्रॉपर्टी का विवाद। कुछ अजीब अजीब चीजें होती है, मेरे को समझ में नहीं आती। कंटीमाला देखकर यमदूत उसी प्रकार भाग जाते हैं जिस प्रकार तूफान की भयंकर आंधी के पश्चात वृक्ष के पत्ते इधर उधर बिखर जाते हैं। ये भक्तों के लिए है। यमदूत नहीं आते, डरते हैं। सभी दीक्षित भक्तों के लिए दोहरी अथवा तेहरी कंठी माला धारण करना अति आवश्यक है। दीक्षित मतलब 3 राउंड वाली तो जरूरी है। 2 राउंड वाली जो दीक्षा नहीं ली है वो कम से कम 2 राउंड वाली धारण करनी चाहिए। कंठी माला गले में इस तरह लपेटनी चाहिए जो स्वाभाविक रूप से ही किसी को नजर ना आए। लेकिन नजर आ जाती है, क्या करें, ठीक है। लेकिन फैशन वाली कंठी माला भी नहीं पहननी चाहिए। आजकल मैंने देखा है बहुत सारे फैशन की अलग अलग मालाएं आती है, अलग अलग मन है ना, अलग अलग मालाएं नहीं है। सिंपल कंठी माला जैसे ये हो गई, छोटे छोटे गाने वाली हो गई। कई पहनते हैं जिसमें राधा छिना होता है, राधा, इसमें कृष्ण छिना होता है। कई ऐसे ऐसे पहनते, आपने देखा होगा वृंदावन में, देखते हो क्या आप, कई सारे बाबा इतनी सारी कंठी माला पहनते, लॉकेट होता है इसमें लिखा है श्री राधा। हमारे संस्था में सब नहीं है। जो भक्त दीक्षित नहीं है परंतु कुछ दिनों से सभी नियमों का पालन कर रहे हैं एवं दीक्षा लेने के इच्छुक है, उन्हें भी कंठी माला पहननी चाहिए। देखिए, जो नियम पालन कर रहे हैं उनको पहनना चाहिए, ऐसा नहीं है कि किसी को भी दे दो। जो भक्त मूल वैधानिक नियम विशेष रूप से हरिनाम का जप एवं 4 नियमों का पालन नहीं कर रहा, उन्हें कंठी माला नहीं पहननी चाहिए। देख लीजिए, और खाना लहसुन भी नहीं खाना है कंठी माला पहनने के बाद। किसी को भी ऐसे कंठी माला मत दे दो, आप दोगे तो आपको उसका कर्म का फल भोगना पड़ेगा। स्पष्ट शब्दों में कहें तो कंठी माला धारण करने के पश्चात लहसुन एवं प्याज का भी सेवन नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि अब चलो ठीक है घर में नहीं करे तो मुझे बाहर पार्टी होता है वहां पे तो थोड़ा बहुत खा सकते हैं ना, नहीं, नहीं खा सकते। ये नियम आपने लिया है तो आप इसका पालन करो। इसी प्रकार सभी लोगों को नए भक्तों का भी मार्गदर्शन करना चाहिए, बताना चाहिए। और सही व्यक्ति आया था तो मुझे कंठी माला चाहिए, मतलब किस लिए चाहिए, बस खाली पहनने के लिए चाहिए, वो फैशन ही हो गया। तो हमने उसको पता है इसके पीछे कुछ लिया है, उसको बोला लहसुन में भी नहीं खाना चाहिए, चुपचाप वो गेट से बाहर चला गया। तो वो शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। दाढ़ी एवं मूछे, महाराष्ट्र में दाढ़ी मूछ बड़ी प्यारी लगती है, कहती दाढ़ी निकाल देता लेकिन मूछ नहीं निकाल पाता। उसके विषय में बताया, जिनकी मूछे हैं सुन लो। जो भक्त दीक्षित है अथवा दीक्षा लेने की तैयारी में है उन्हें दाढ़ी एवं मूछें नहीं रखनी चाहिए। ये भी भक्ति सिद्धांत भारद्वाज का एक व्यक्ति आया था, उसकी दाढ़ी और मूछ थी और मुझे दीक्षा चाहिए। भक्ति सिद्धांत महाराज बोले निकाल के आओ दाढ़ी मूछ, तब दीक्षा दूंगा। बोले नहीं नहीं मैं नहीं निकालूंगा, दीक्षा चाहिए। बोले ऐसा क्या चाहिए, ये नियम नहीं है। साइकिल था, साइकिल चला रहा था, साइकिल चलाते चलाते और इम्बैलेंस हुआ, संतुलन बिगड़ गया, नीचे गिरा, उसकी दाढ़ी चेन में आ गई, सारी नस कट गई। और एक शुद्ध भक्त बोल रहे हैं आप नहीं मान रहे हो तो भगवान किसी दूसरे तरीके से आपका वो छीन लेंगे। इसे सुन लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए हित में। तो अगर लोग सोचते हैं पूछे मतलब मेरी मर्दानगी है ना, अब मुझे चलेंगे तो मैं मर्द नहीं होंगे। यहाँ पे कोई ना मर्द है ना स्त्री है, सब आत्मा है। तो मूछों से कितनी पहचान बना के रख ली, आप समझ रहे हैं इस बात। और मूछें निकालते हैं ना हमको बड़ा शर्म आता है, लोग हमारे घर में क्या बोलेंगे। कृष्ण की मूछें थी क्या, देवताओं की मूछें होती है क्या। इसलिए समय समय पे इसको हटाना चाहिए। अब ठीक है आप एकदम से नहीं हटा सकते, दो थोड़ा करके हटाओ, लोगों को भी लगे कि दिल से आ रहा है। कुछ विशेष वैष्णव लगभग 15 दिन में अथवा पूर्णिमा में मुंडन करते हैं एवं चातुर्मास समय बिल्कुल ही मुंडन नहीं करते।
प्रचार की दृष्टि में विशेष तौर पर अन्य उचित कारणों के अपवाद करके नियमित रूप से मुंडन करना एक आदर्श है। ठीक है, कुछ विशेष रूप में कोई भक्त संकल्प लेता है, चातुर्मास में वो बाल नहीं काटता, भक्ति सिद्धांत महाराज भी नहीं काटते थे, नियम था, ठीक है, लेकिन चातुर्मास हो गए तो पूरा मुंडन होता था। भक्तों को अधिक कीमती एवं चमकीले आभूषणों, महंगी एवं मनोहर घड़ियों इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। घड़ियां सुंदर सुंदर, इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। चमकीले, कीमती, पैसे वाली घड़ियां, आवश्यक होने पर स्त्रियां सावधानी पूर्वक स्वाभाविक आभूषणों का वर्ण करें एवं पुरुष यदि संभव हो तो सोने की अंगूठी, जंजीर एवं अन्य आभूषणों का प्रयोग न करें। सोने की चेन, जंजीर मतलब सोने की चैन, सोने की अंगूठी भक्तों को नहीं पहननी चाहिए। हाँ, स्त्रियों के लिए जो जरूरतमंद आभूषण है उसका चयन वो कर सकते हैं, लेकिन स्त्रियों को भी एक प्रार्थना है, यात्रा करते समय ये चीजें ना पहने, ये तो गला कटने का संभावना है या तो चोरी होने की संभावना है। चमड़े की वस्तुओं का निर्माण प्राणियों की हत्या एवं हिंसा के परिणाम स्वरूप होता है। देखा ना, बैठ के चमड़े की होती है, जूता चमड़े का होता है। ये वस्तुएं वैष्णवों को प्रयोग में नहीं लानी चाहिए। ये जानते हुए जितना संभव हो सके उतना चमड़े की वस्तुओं का प्रयोग ना करें। कोल्हापुरी चप्पल, कोल्हापुरी, कोल्हापुर फेमस है, सारा चमड़ा वो पशुओं के मांस से बनाया जाता है। उस मांस को हम अपने पाँव में पहन रहे हैं, हम सोचो, इसका मतलब वो सेवन ही कर रहे हैं, चार नियम का भंग करिए। कई बार माताओं के बैग भी चमड़े के होते हैं, इसलिए बैग खरीदते समय ध्यानपूर्वक उस दुकानदार से बातचीत करनी चाहिए। बैग किस चीज का बना है? चमड़े के बैग पे होते हैं, चमड़े के जूते होते हैं, चमड़े की बेल्ट होती है। जब तक सेवा के कार्य में अत्यंत आवश्यक न हो तब तक चमड़े की चप्पल एवं जूते का प्रयोग न करें। इसी प्रकार चमड़े से बने थैलों, पर्स, कमर पट्टी, बेल्ट अथवा घड़ी के पट्टों का प्रयोग में रहता है। घड़ी में भी जो पट्टा लगता है चमड़े का रहता है कभी कभार। ये सब चीजें चमड़े से बनती है, उसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। स्वच्छता एवं स्वास्थ्य तत्व, जैसे कि पहले ही बताया गया, मंदिर में स्वच्छ कपड़े ही पहने, कोई भी पदार्थ खाने के पश्चात हाथ एवं मुंह धोकर ही मंदिर में प्रवेश करें। तो मुंह भी धोना चाहिए, मुंह नहीं धोते तो मुंह जूठा रहता है, पानी से धोना चाहिए, तभी मंदिर में आना चाहिए। और मंदिर में भगवान के सामने ही खाना है, पानी नहीं पीना चाहिए। मंदिर में प्रवेश करते समय हाथ एवं पैर स्वच्छ धुले हुए हों, शौच क्रिया के पश्चात स्नान करके ही मंदिर में प्रवेश करें। अगर आप फल त्यागते हो तो स्नान करके ही मंदिर में जाना चाहिए। शमशान भूमि से आने के पश्चात अथवा मृत शरीर का स्पर्श करने के पश्चात योग्य प्रकार से स्नान करने के उपरांत ही मंदिर में प्रवेश करें। अंतिम क्रिया में गए, अंतिम संस्कार में गए तो कपड़े समय स्नान करना पड़ता है, तो ऐसा स्नान करके शुद्ध होकर तभी मंदिर में भगवान का दर्शन करने जाना चाहिए। मंदिर में किसी को भी डकार नहीं लेना चाहिए। तो मराठी में क्या बोलते हैं, डकार? हाँ, देख लो। इसलिए तुरंत प्रसाद लेने के बाद मंदिर में नहीं जाना चाहिए, डकार आएगा ही आएगा। कितने सख्त नियम आप बोलोगे, मुझे क्या क्या नियम बताए हैं। ऐसी आवाजें गुरु के सामने भी नहीं निकालनी चाहिए। और कई शिष्य देखे महाराज के सामने ही क्या चल रहा है, सब पुलिस वहीं पे देखा। तो मैं दुनिया में पड़े रहता हूँ, इतने सीनियर भक्त होकर भी ये सब चीजें होती है। अथवा अपान वायु, अशुद्ध वायु प्रसार नहीं करें। आपको तकलीफ हो रहा है ना, आप बाहर चले जाओ, बाहर जाके उसको रिलीज करो, ठीक है। वो भी एक शरीर का नियम है। पेट साफ नहीं हुआ है तो पेट साफ करने के लिए तुरंत चले जाओ। और वहीं पे बैठे हो अपान वायु छोड़े जा रहे हो, ये अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। अपान वायु समझते हैं ना, नीचे के द्वार से, गुदा द्वार से तो निकलती है। मंदिर में रहते हुए मुख में, कान में अथवा नाक में उंगली न डाले, अशुद्ध हो जाता है। आप फिर उसी उंगली से सब चीजों को स्पर्श करोगे, पुजारी को भी स्पर्श कर दोगे, जो वस्तु भेंट लेके आए उसको स्पर्श कर दोगे।
इसलिए मुंह में, नाक में, कान में उंगली नहीं डाल। ब्राह्मण के लिए बहुत सख्त नियम है, तुरंत जाए हाथ आचमन करना चाहिए। यदि अत्यंत आवश्यक हो तो तुरंत हाथ धो ले। मंदिर के बाहर भी इस नियम का पालन करें। ऐसा नहीं कि मंदिर में बैठे हैं, बाहर चलता है, वो नहीं। जितना प्रैक्टिस करोगे इस नियम का, उतना आपके मन पे प्रभाव पड़ेगा, मान सब खून में रहेगा। माताएं देखो, ये विशेषता है, जब भी कुकिंग करना हो तो हर प्रकार से वो स्वच्छ रहती है, हाथ धोती है। ये जो माइंड पे जो इंप्रेशन बैठता है ना, इसी कारण से वो बैठे रहता है, चिंतन होता रहता है। ये जरूरी है, पुरुषों में बहुत कम होता है, स्वच्छता का अभाव रहता है। अर्चक विग्रहों की सेवा करने वाले भक्तों को उपरोक्त नियमों के पालन में विशेष ध्यान हो। ब्राह्मण दीक्षित जो विग्रह की सेवा कर रहे हैं, उनको ज्यादा सतर्क रहना पड़ता है। मासिक धर्म के समय माताएं ऋतु स्नान से पूर्व मंदिर में आ सकती हैं, परंतु आरती, श्रृंगार सेवा, आहार बनाना अथवा मंदिर एवं मंदिर के रसोई घर का कार्य एवं विग्रहों के वस्त्रों की सिलाई इत्यादि विग्रहों के से प्रत्यक्ष संबंधित सेवा ना करे और ना ही वस्त्रों का स्पर्श करे। तो कहता हूँ यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन कहीं आना चाहिए। आएंगे तो कहीं ना कहीं तो हाथ लगेगा लगेगा। ये नियम यहाँ पे थोड़ा गलत दिया है, इसको आप अपने ऐसा सही बता रहा हूँ मैं, कि आप इसको सब सुधार लो, पहले लेके इसको करेक्शन कर लो। नहीं आना है क्योंकि आओगे तो कहीं ना कहीं हाथ से स्पर्श करोगे, किसी न किसी वस्तु को स्पर्श करोगे। ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। चलो ठीक है, आपने मंदिर में स्पर्श नहीं किया, लेकिन आपने दूसरे को किया, वो दूषित हो गया। वो दूषित आके दूसरों को स्पर्श करेगा। इसलिए जो मासिक समय होता है स्त्रियों का, बिल्कुल मंदिर नहीं आना। लेकिन कईयों ने नियम निकाला, नहीं आ सकते हैं, पीछे बैठ सकते हैं, चलता है। सब कपड़े सब दरी तो दूषित कर दिया, वो स्पर्श करने वाले उसको धोना चाहिए उस दरी को। आपको पता ना क्या निकलता है स्त्री के शरीर से, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे समय मासिक धर्म वाली स्त्रियां भगवान की सेवा करने वाले किसी भी व्यक्ति के संपर्क में ना रहे। वही बात आ गई। केवल और केवल दो चीजें बताए हैं, या तो बच्चा छोटा है उसको दूध पिला सकती है वो माँ, या माला पे जप कर सकती है। भागवतम भी नहीं छोड़ना चाहिए, ज्यादा जप करो। आपको पता ना वैदिक प्रथा कैसे रखा जाता था, कैसे रखा जाता था। आजकल तो कोई नियम नहीं है, फिर को मिला जुला जाता है, खाया जाता है, साथ रहा जाता है, कोई नियम नहीं है। ऐसे ही माता जी तुलसी पूजा में रह सकती है, नहीं रहना चाहिए, गलत नियम लिखे हैं यहाँ पे। परंतु तुलसी देवी को जल अर्पण नहीं कर सकती। अब रह रही है तो मन भी तो करेगा ना जल अर्पण करने का। ये बड़ी बेतुकी की बातें लिखी है यहाँ पे, इसलिए मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। वो माता जी बिल्कुल भी उस समय के लिए, उन दिनों के लिए वहां पे नहीं आनी चाहिए। उसका पति भी, उसका चेहरा नहीं देखना चाहिए, गरुड़ पुराण में लिखा है। ये मैं सत्य बता दूं इस बात को। गरुड़ पुराण में उसका पति, उसका चेहरा, उसका पति ने उसका चेहरा देख लिया, उसकी आधी आयु खत्म। इतना दूषित पीरियड होता है वो। इसलिए उसको एक कमरे में रखा होता था बंद करके, खाली प्रसाद देना, दरवाजा बोला रख दिया, दरवाजा बंद कर दिया। और शास्त्र का पालन करने के लिए, नहीं कि वो अछूत है, हाँ, वो घृणित है, क्या करें, वो समय ही ऐसा है। देवी देवता भी दूर रहते हैं उससे। उसकी छाया अगर तुलसी पे पड़ जाए, तुलसी मुरझा जाएगी। उसके हाथ का पतन हुआ, कोई ब्रह्मचारी खा ले तो उसका पतन हो जाएगा, ये सब लिखा है शास्त्र में। लेकिन माताएं आजकल बुला बुला के खिलाती हैं उस समय, कोई नियम पालन नहीं है। किसी भी स्थान काल परिस्थिति में जप माला पर नाम जप रोकना नहीं है। आप सुन लीजिए, कई बार तो पूछते हैं लोग, जी हमारे घर में किसी की मृत्यु हो गई है, सूतक लग गया है, तो हम जप छोड़ देते हैं। नहीं, ये नाम, हरि नाम क्या सूतक से बंधा हुआ है क्या? आपके घर में कोई जन्म ले, कोई मरे, आपको 16 माला करना ही है, करना ही है, करना ही है। भगवान के पवित्र नाम का जप करने के लिए कोई भी बंधन नहीं है। यदि संभव हो तो घर में भी
माता को उपरोक्त नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन कभी कभी अपवाद स्वरूप रसोई करने के लिए अन्य कोई व्यक्ति ना हो, तब उपरोक्त नियमों का पालन संभव नहीं होता है। ऐसे समय में उनको अपनी गृहस्थी के अन्य कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, अथवा विग्रह घर पर स्थित की उचित देखभाल हो रही है अथवा नहीं, इसका ध्यान रखना चाहिए। ऐसे समय में यदि संभव हो तो परिवार के अन्य सदस्यों को उचित सहायता अवश्य करनी चाहिए। तो जब मासिक के समय अब वो माता जी कुकिंग नहीं कर सकती तो प्रभु जी को कुकिंग सीखना चाहिए। कम से कम छोटी छोटी चीजें होती है, पोहा हो गया, खिचड़ी हो गया, उपड़ हो गया, ये सीखना चाहिए। चलो चपाती नहीं बना सकते तो रात को बना के खाना चाहिए, या तो फिर हमारे तो नाइक माता जी हैं, दीक्षित हैं, उनके घर से टिफिन आ जाता है, वो भी चलता है, कोई इश्यू नहीं। हो सके तो अन्य माता है वो कुकिंग कर सकती है। आपके घर में बिगड़े हैं तो आप अपने बच्चों को सिखाओ, उस समय माता जी सेवा नहीं कर सकती, उनको ही सब कर्तव्य निभाने पड़ते हैं। इंडिया में ये कोई ऐसा नहीं कि अब भाई मुझे आता नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उस स्त्री को कुकिंग में लगा दिया, ये बहुत गलत है। अब घर में आप नियम पालन नहीं करो तो आप बाहर जाके क्या नियम पालन करोगे? घर से ही शक्ति होनी चाहिए, घर से ही पक्का नियम लागू होना चाहिए। ये सब चीजें हैं, लेकिन आजकल वैष्णव भी ये चीजों का पालन नहीं कर रहे, छोड़ रहे। कोई चीज है ना, जा सकते हैं, खा सकते हैं, चलता है, वो चीज नहीं है। इसी के कारण मंदिर में जो होता है ना विपदाएं आती है, इसी कारण है समस्या, नियम पालन ना करने के कारण। सामान्य व्यवहार, हम भक्त हैं और सदैव गुरु तथा श्री कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये बात सभी भक्तों को सदा ध्यान में रखनी चाहिए। मंदिर में रहे या घर पर, कचहरी में काम करें हो या मार्ग पर, प्रत्येक को अपने सदव्यवहार द्वारा गुरु और भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रशंसा करे, उद्गार प्राप्त करना चाहिए। इसी प्रकार के दुर्व्यवहार के कारण अपने गुरु और श्री कृष्ण का अपमान हो, ऐसा व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए। आप कहीं पे भी रहो, आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो? गुरु को, संस्था को, भगवान को। तो अगर आपने किसी बाहर की जगह पे सार्वजनिक स्थान पे झगड़ा किया तो लोग आपको किस दृष्टि से देखेंगे? गलत दृष्टि से देखेंगे। इसलिए कहीं पे भी लो, आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, और गलत चीज हो रही हो उससे निकल जाओ, उसमें पढ़ो मत। यदि किसी का अनादर अथवा अपमान किया गया हो तब भी ऐसे समय में स्वयं को उदारता दिखाते हुए अपना स्तर जरा भी कम न होने देते हुए व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। भक्तों को सदा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई उन्हें फंसाए अथवा ठगे नहीं। साथ ही साथ भक्तों को किसी भी झगड़े या व्यर्थ के वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाहर का व्यक्ति भक्त को ठग रहा है, लूट रहा है। भक्त को उस क्षेत्र में वस्तुओं की जानकारी होनी चाहिए। भक्त चाहते हैं सब्जी वाला कोई भी सब्जी दे दे, ले रहा हूं, नहीं देखना चाहिए अच्छे से। जय कृष्ण भजे सही बड़ा चतुर, कृष्ण का भक्त भी चतुर होना चाहिए। देखिए, ये स्त्री के लिए है और पुरुष के लिए, ध्यान से सुन लीजिए। विपरीत लिंग के व्यक्ति से व्यवहार करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। विवाहित हो या अविवाहित हो, फंस जाओगे। मैं पहले भी बता चुका हूँ, हमारी संस्था में ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं। रिसेंट एक केस हुआ है, श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि भक्तों को अपने सामान्य व्यवहार के प्रति कभी भी असावधानी नहीं बरतनी चाहिए। अब गृहस्थ सोचे, गृहस्थ ऑलरेडी पत्नी है, क्या है, दूसरी माताओं से हंस हंस के बात करने में क्या जाता है? इसको कहते हैं असावधानी। सतर्क रहते हैं। ऐसा नहीं कि मैं गृहस्थ हूं, मेरे को छूटे में किसी से भी बात कर सकता नहीं। आप एक मर्यादा में बंधे हुए हो, उसी मर्यादा में रहो। उस मर्यादा का उल्लंघन करोगे, आपको माया अच्छे से दंड देगी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भक्तों को अपनी मूलभूत औपचारिकता, सभ्यता एवं मान अपमान के व्यवहार को सांसारिक समझकर, स्वयं को उनके परे पहुंचा हुआ दिव्य व्यक्तित्व समझकर उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए।
तो भक्तों के साथ मान होता है, सम्मान दिया जाता है, अपमान होता है। इसको संसारिक समझकर इससे परे जाने का प्रयास करना चाहिए। उसको अपने मन में नहीं लेना चाहिए कि मतलब मेरा इतना अपमान क्यों किया गया, मुझे ऐसे कटु शब्द क्यों बोले गए। हम शरीर में वह आत्मा है ना, आत्मा होने के नाते ये सब चीजें आत्मा को प्रभावित नहीं करती। तो आत्मा होने के नाते हमें इन चीजों से बाहर निकलकर इससे परे जाने का प्रयास करना चाहिए। किसी से भी स्वयं के पैर से स्पर्श हो जाना अपराध माना जाता है। मंदिर में बैठे हुए लोगों के बीच से मार्ग रास्ता निकालना हो तो थोड़ा सा झुक कर हाथ आगे करके हमें मार्ग चाहिए ऐसा संकेत करना चाहिए, जिससे बैठे हुए लोग एक तरह हटकर रास्ता दे दें। यदि अनजाने में अपने पैर का स्पर्श किसी को हो गया तो तुरंत धीरे से उसके शरीर को दाहिने हाथ से स्पर्श करके हाथ अपने मस्तक पर लगाना चाहिए। ऐसा करने से अपराध नष्ट हो जाता है। देखिए पिक्चर, छोटी सी पिक्चर है। भीड़ हो तो आपको मार्ग चाहिए, कैसे मार्ग निकालना है। और आपका पाँव किसी को स्पर्श करते तो उस स्थान को अपने सीधे हाथ से मस्तक पे स्पर्श करना है। शास्त्रों के अनुसार दो ब्राह्मणों या भक्तों के मंदिर से जाते समय यदि हाथ दिखाकर हम मार्ग नहीं मांगते तो हमारा संपूर्ण ज्ञान नष्ट हो जाता है। तो ब्राह्मण दीक्षित भक्त बैठे हैं, वैष्णव हैं, आपको जाना है तो आप ऐसे हाथ दिखा के मार्ग नहीं दिखा रहे, बिना हाथ दिखाए जा रहे, जितना भी ज्ञान प्राप्त किया है सब नष्ट हो जाएगा। प्रवचन वर्ग, प्रवचन के दौरान अत्यंत शांत एवं एकाग्रचित होना आवश्यक है। सोने वाले आलसी अथवा पातुनी भक्त प्रवचनकार को निरुत्साही बनाते हैं। अब बेचारा प्रवचन दे रहा है और बीच में बातें चल रही है, या जो सुनने वाला है आलसी है, इससे उस प्रवचन करता है तो उत्साह मिलेगा क्या? उसका भी उत्साह चला जाएगा। अथवा तथा श्रोताओं का ध्यान विचलित करते हैं। इस प्रकार का व्यवहार गुरु एवं परंपरा को कलंकित करता है। यदि किसी को अत्यंत नींद आ रही हो तो उसे एक तरफ दीवार के किनारे जाकर खड़े हो जाना चाहिए। वही बात है, हमें समझना चाहिए ये सब बातें बार बार दोहराई जा रही है। इससे पहले मंदिर में बैठने के संदर्भ में सुझाए गए नियमों का अक्षरशः पालन करना चाहिए। ठीक से बैठना, पैर ढक कर बैठना, अपने हाथों को पांव से स्पर्श नहीं करना। प्रवचन के दौरान मंदिर में अथवा जिस स्थान पर प्रवचन हो रहा है उस कमरे के अंदर बाहर घूमना वर्जित है। और उसके कमरे का द्वार खुला है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, हमसे टहलने का एक स्थान बना हुआ है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। उससे प्रवचन करने वाले को डिस्टर्बेंस होती है, क्योंकि इससे प्रवचन में बाधा उत्पन्न हो सकती है। पिता माताओं को अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। यदि बच्चे शोर मचा रहे हो तो उन्हें मंदिर के बाहर ले जाए, बाहर जाके बैठे। संबंधित एवं प्रसंगोचित प्रश्न पूर्ण नम्रता पूर्वक पूछे रहे। जो विषय आप सुने हो उसी से संबंधित प्रश्न पूछो, लेकिन विनम्रता पूर्वक। ऐसा नहीं कि चुनौती देकर मैं प्रश्न में पूछना चाहता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। श्रीमद् भागवतम अथवा भगवत गीता प्रवचन के समय प्रवचन करता जिस लय में श्लोक गा रहे हो उसी लय में दूसरों को भी अनुकरण करना चाहिए। ऐसे कीर्तन के लिए भी होना चाहिए। यदि कि कीर्तन गाने वाला एक धुन गा रहा है उसके पीछे अगर दूसरा दूसरा गा रहा है, और जो भी श्लोक उच्चारण हो सबसे पहले वरिष्ठ का अधिकार बनता है श्लोक उच्चारण करने का। हम देखते हैं कि अगर नए भक्त आते उत्साहपूर्वक श्लोक उच्चारण करना चाहते हैं, ऐसा नहीं। नियम कहता है कि जो वरिष्ठ है सीनियर भक्त होते हैं पहले श्लोक का उच्चारण करें, उसके बाद में हरिनाम दीक्षित, ऐसे ऐसे क्रम है। उसके बाद जब भक्त श्लोक बोलते हैं तब पहले वरिष्ठ भक्तों को उच्चारित करने के लिए करने दिया जाए, बाद में दूसरों को उच्चारित करने में कोई आपत्ति नहीं है। एक स्टैंडर्ड है, एक क्रम है। अब आरती के विषय में कहते हैं,
आरती को निरंजन भी कहते हैं। इस प्रकार की शुभ वस्तुएं भगवान को अर्पित करने से अशुभ प्रभाव नष्ट हो जाता है। हम जो भी अर्पित करते हैं वे सभी पदार्थ भौतिक पदार्थ के शुद्ध रूप में होते हैं तथा वे इंद्रिय विषयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो कभी कभार भक्त पूछते हैं जो आरती होती है, ये 5 चीजें हम क्यों अर्पित करते हैं? ये 5 इंद्रिय विषय है जो हम भगवान को अर्पित करते हैं अपने को शुद्ध बनाने के लिए। 5 पंच भौतिक तत्व भी कहलाते हैं, हम भगवान को अर्पित करते हैं। भगवान की शक्ति ही भगवान को अर्पित की जा रही है। इस प्रकार आरती की संपूर्ण विधि शुभकारी होती है। दिन की पहली आरती मंगल आरती में सम्मिलित होना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। भगवान को सबसे प्रिय आरती कौन सी है? गौर आरती, मंगल आरती, गौर आरती नहीं है, मंगल आरती। भगवान देखना चाहते हैं कौन सुबह सुबह इतनी मीठी नींद का त्याग करके मुझे देखने आया है, दर्शन करने आया है। सत्रहवीं शताब्दी के मध्य में अवतीर्ण हुए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कृष्ण भावना की गुरु शिष्य परंपरा के महत्वपूर्ण आचार्य है। उनका कथन है, जो कोई भी ब्रह्म मुहूर्त के समय श्री गुरु के प्रति समर्पित सुंदर प्रार्थनाओं पूर्वाष्टक का गायन सावधान पूर्वक उच्च स्वर में गान करता है, उसे मृत्यु के समय वृंदावन नाथ भगवान श्री कृष्ण के चरणों के प्रति प्रत्यक्ष सेवा का अवसर प्राप्त होता है। लेकिन कैसे गायन करना है? खाली गायन नहीं करना है, मन में उस भाव का चिंतन भी होना चाहिए। गायन करने से शरीर आपका वहां पे है, लेकिन मन से अगर चिंतन नहीं हो रहा तो मन वहां पे नहीं है। इसलिए उसके अर्थ है ना, पूर्वाष्टक का एक एक पंक्ति उसके अर्थ है, उन अर्थों का हमें चिंतन करना चाहिए। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, जो प्रेम पूर्वक भाव पूर्वक उन अर्थों का चिंतन करते हुए गाता है उसको वृंदावन में वास मिलता है। वृंदावन में राधा कृष्ण की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं। गाने के भी कुछ नियम होते हैं। वही है जो आरती गा रहा है उसी स्वर में उसी लय में पीछे भक्तों को गाना चाहिए। ऐसा नहीं कि भक्त अपना कुछ अलग धुन निकाल रहे हैं। कभी कभार क्या होता है, एक उदाहरण बताता हूँ, यहाँ पे होता है बहुत बार प्रभुपाद जी का प्राण मंत्र गाया जा रहा है पीछे से, जय प्रभुपाद, ये ठीक नहीं है। जैसे पंचतत्व मंत्र होता है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, ये कहीं नहीं है। ये फैशन बन गया, प्रचार हो गया, सब जगह होने लगा। इससे जो गाने वाला होता है उसको डिस्टर्बेंस होता है। आपका भाव अच्छा है लेकिन आप थोड़ा घर में करो इस भाव। आरती के समय उच्चारण करना और सुनना महत्वपूर्ण है, और सुनकर उस अर्थ का चिंतन करना और भी महत्वपूर्ण, क्योंकि आप चिंतन कर रहे हो तो आपका मन वहीं पे है, आपका सूक्ष्म शरीर वहीं पे है। लेकिन आप खाली गा रहे हो, उसका चिंतन नहीं कर रहे तो मन यहाँ पे नहीं है, फिर मन कहीं और है। इसलिए गुरु वंदना है, तुलसी महारानी का आरती है, नरसिंह भाव, इन सबके अर्थ दिए हुए हैं। उस अर्थ को समझकर हमें जब वो पंक्ति गाते हैं तो उसका चिंतन होना जरूरी है। चिंतन नहीं हो रहा तो आप आरती में उपस्थित नहीं है। क्यों? क्योंकि अंतिम समय में आपका ये बाह्य इंद्रिया काम नहीं करेगी, मन काम करेगा। मन से आपने कृष्ण का कितना स्मरण किया है, कितना चिंतन किया है, वो देखा जाएगा। इसलिए आरती के समय ये सब चीजें होनी चाहिए। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, सूर्योदय के पूर्व लगभग 1.5 घंटा पूर्व मंदिर में मंगल आरती होना आवश्यक है। सूर्योदय से 1.5 घंटा पूर्व ये ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। इसमें भक्त को उठ जाना चाहिए, स्नान करके तुरंत मंदिर में आके जप करना चाहिए, मंगल आरती में सम्मिलित होना चाहिए। श्री प्रभुपाद भक्त समर सिंधु में आरती के दर्शन करने की विधि के लाभ पर बल देते हैं। स्कंद पुराण में आरती अथवा पूजा देखने से होने वाले लाभों का वर्णन इस प्रकार है।
स्कंद पुराण में जो आरती देखता है, जो पूजा देखता है, उसको क्या लाभ मिलता है? यदि कोई भगवान की आरती करते समय उनके मुख कमल को निहारता है तो वह लाखों वर्षों के संचित पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, अपितु वह ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्त हो जाता है। आप सब भक्ति शास्त्र शायद किए हो, ये सब चर्चा हम पहले किए हैं, भक्ति रसायन सिद्ध हुए। आरती देखने का क्या लाभ है, प्रवचन सुनने का क्या लाभ है, भगवान को प्रणाम करने का क्या लाभ है। अब महाप्रसाद आ गया और निर्माल्य है। निर्माल्य जानते हैं, भगवान की प्रसादी माला का अन्य वस्तु है, उसको निर्माल्य कहते हैं। निर्माल्य अर्थात पूजा के समय भगवान को अर्पित की गई वस्तु, जैसे हार, फूल, चंदन, चरणामृत, घी का दीपक, तुलसी पत्र इत्यादि। पूजा होने के पश्चात भक्तों द्वारा इन वस्तुओं को स्वीकार करके आंखों एवं मस्तक पर स्पर्श करते हुए तथा उनकी स्तुति करते हुए जय महाप्रसाद का उद्घोष करना चाहिए। ये आपको मिलता है ना निर्माल्य, उसको आंख को छुओ, मस्तक को छुओ और जय महाप्रसाद बोलो। फूल अथवा हाथ निर्माल्य पर पैर रखकर अथवा उसे गंदे स्थान पर फेंक कर किसी को भी उसका अपमान नहीं करना चाहिए। किसी भक्त ने आपको प्रसादी माला दिया भगवान का, उसको गले में डालना चाहिए, उसको सूंघते रहना चाहिए, उसको मस्तक पे लगाना चाहिए, उसको ऐसे स्थान पे नहीं फेंकना चाहिए जो स्थान गंदा हो। इत्र के साथ क्या हुआ था पता? भागवत में लीला में दुर्वासा मुनि ने माला दिया था अपने गले का, गुरु है ना, इत्र को दिया, इत्र ने बोला कोई कीमत नहीं है, एरावत को फेंक दिया। वो तो हाथी था, पशु था, उसने माला लिया, पैर में डाला, कुचल दिया। दुर्वासा मुनि समझ गए गुरु है, देवताओं महाराज ने बुद्धि बहुत झड़, तुरंत तो इस अपने ऐश्वर्य से विहीन हो गया। इसलिए सम्मान होना चाहिए सब महाप्रसाद का, ये भगवान से संबंधित है, साधारण नहीं है। और उद्धव जी कहते हैं भागवतम के एक श्लोक में, सच में इस संसार में कलयुग में जीव माया को पार कर सकता है तीन तरीके, भगवान का प्रसादी हार, भगवान का चंदन और भगवान का खाने से व्यक्ति माया को पार कर जाएगा। लेकिन ये स्वीकार करते समय चेतना सही होनी चाहिए, चेतना शुद्ध होनी चाहिए, कृष्ण भावनामृत होनी चाहिए। हार पहनते समय हार किसका है? ये भगवान का महाप्रसादी माला, साधारण नहीं है। इसको पाने के लिए देवता भी लाइन में लगते हैं, हमको मिल रहा है। हम जो प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं भगवान का महाप्रसाद, इसको प्राप्त करने के लिए देवता भी पावती में लगते हैं। जगन्नाथपुरी में वो नहीं मिल पाता। इतर, इतर हो गया, चंदन हो गया। अब चंदन यात्रा आ रही है, बाबा का जो चंदन शरीर पे लगाया जाता है उसको महाप्रसाद के रूप में अपने मस्तक पे, अपने शरीर पे लगाना चाहिए, ये विशेषता है। उसके बाद में अत्तर, सुबह नशे घाटते समय जो अत्तर लगाया जाता है वो भी ऐसे सुगंध देना चाहिए, भगवान को अर्पित किया गया, महाप्रसाद के रूप में स्वीकार करना चाहिए। उद्धव जी कहते हैं ये जब आप सही चेतना में स्वीकार करोगे तो आप माया को पार कर जाओगे। निर्माल्य का आदर करने के पश्चात उन्हें एकत्रित करके नदी, तालाब या समुद्र में प्रवाहित कर दो। आपके पास हार इकट्ठे हो गए, अब कोई ग्रंथ फट गया है, पुराना हो गया है, या तो आप उस ग्रंथ को जला दो, नहीं तो प्रवाहित कर दो। हार को आप नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। जो भी भगवान को दिया गया महाप्रसाद निर्माल्य है, उसको इकट्ठा करके हमें नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। महाप्रसाद रूपी हार का मस्तक से स्पर्श करके गले में पहनकर अथवा सुगंध लेकर भक्त आदर करते हैं। चरणामृत के बारे में कहते हैं, चरणामृत भगवान के अभिषेक के पश्चात प्राप्त सुगंधित जल का आदर पूर्वक सेवन करना चाहिए। और चरणामृत लेने की विधि क्या है? ऐसे विधि कि नीचे ना गिरे, या ऐसी विधि है, ऐसे नहीं लेना है, गिरने के चांसेस ज्यादा है। चरणामृत का एक बूंद गिर जाए तो क्या अपराध होता है? 60,000 साल तक उसको नरक में रहना पड़ता है। इसलिए कम लो और ज्यादा करके नहीं लेना चाहिए।
चरणामृत का सेवन इतना प्रबल है कि जीव हत्या के समान लाखों पाप इससे नष्ट हो जाते हैं। परंतु किसी ने यदि इसकी एक बूंद भी भूमि पर गिराई तो उसे हिंदी ज्यादा मैंने ज्यादा बोल दिया 8 लाख अधिक बार पाप का परिणाम भोगना पड़ता है। हरिभक्ति विलास से ये बताया गया है, सनातन गोस्वामी लिखा। और देखिए यहाँ पे मंत्र लिखा है, जब आप चरणामृत पीते तो ये मंत्र उच्चारण करना चाहिए। श्री राधा कृष्ण पादोदकम प्रेम भक्ति भक्ति दमुदा भक्ति भावेन वै पितवा शीर्षा धारे आम हम। ये जल श्री श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों से आया है, अतः यह भी प्रेम भक्ति प्रदान करे। इस प्रकार आनंदित तथा भक्ति में होकर इस चरणामृत का सेवन करके मैं इसे अपने मस्तक पर धारण करूंगा। पुजारी चरणामृत वितरित करते समय तथा भक्त चरणामृत ग्रहण करते समय एवं मस्तक पर लगाते समय उपरोक्त मंत्र का उच्चारण करें, जो ऊपर मंत्र दिया है। चरणामृत फूल हार तथा तुलसी पत्र नीचे ना गिरे, इसलिए अपनी बाई हथेली को दाहिनी हथेली के नीचे रखें, जैसे आपको ये तस्वीर में दिखाया गया। भगवान के महाप्रसाद का आदर पूर्वक सेवन करें, परंतु विग्रहों के सामने उसे ग्रहण करना वर्जित है। चरणामृत मिलता तो बाहर जाके भी, भगवान के सामने नहीं पीना है। इसी पत्र मिला तो भगवान के सामने मत खाओ, बाहर जाके ग्रहण कर लो। हाथों की हथेलियों में समा जाने योग्य महाप्रसाद अपवाद है। घी का दीपक, कुछ पारंपरिक मंदिरों में दीपक को सर्वप्रथम पीछे से गुरु जी के पास ले जाया जाता है। इस्कॉन मंदिरों में दीपक को सर्वप्रथम श्री प्रभुपाद के समक्ष ले जाया जाता है, जो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य उपस्थित समस्त वैष्णवों में श्रेष्ठ है। मासिक धर्म के दौरान माताएं दीपक पर स्पर्श ना करें। आई ना तो अच्छा है, आरती जाएगी, अब किसको पता चल रहा है किसका मासिक धर्म चल रहा है, तो आरती आएगी तो मन लग जाएगा मुझे भी लेना है, इसलिए मना है, नहीं आना चाहिए। ये सब बकवास की बातें लिखी है इधर। समझदार को इशारा काफी है, आप जितना नियम पालन करेंगे उतना आप सुरक्षित रहेंगे। अर्पित दीपक को आदर देने के लिए हाथ से दीपक का स्पर्श मस्तक पर करते हुए जय महाप्रसाद का उच्चारण करें। भगवान के वस्त्र भी निर्माल्य ही है, उनका प्रसाद के रूप में आदर पूर्वक वितरण किया जा सकता है। अन्य पूजनीय वस्तुओं के मध्य रखकर इनका आदर करें, अथवा किसी शीशे की मंजुषा या दीवार पर चित्र की भांति टांग कर रखें। उन वस्त्रों को केवल भक्ति में कार्यों के लिए काटना अथवा सीना चाहिए। जैसे मान लीजिए अब राधा श्याम सुंदर के वस्त्र पुराने हो गए हैं, आपके घर में बिगड़े हैं, तो आप उन वस्त्रों को ले जाकर अपने भगवान के लिए वस्त्र बना सकते हैं। समझ रहे हैं? अपने काटने सीने के लिए उसका यूज नहीं होना चाहिए। जैसे जपमाला की थैली, चलो ठीक है, ये भी अच्छा है। भगवान को कोई वस्त्र पुराना हो गया, आप ले लो, उससे अपने जपमाला की थैली बना लो। आपको याद रहेगा भगवान ने एक वस्त्र पहना है, अब मैं इसमें जप कर रहा हूँ। छोटे बच्चों के नाटक जैसे कार्यों में लगने वाले, अभी नाटक में क्या लगता है वो तो माता ही जाने, क्या क्या यूज हो सकता है भगवान के वस्त्रों से। भगवान के वस्त्रों को शरीर के निचले भागों के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। भगवान का वस्त्र पहले आप उसको शरीर के नीचे पहनो, कोई शरीर का नीचे वाला भाग दूषित रहता है, नीचे वाले से मल मूत्र निकल करते हैं ना, इसलिए पुजारी घंटी बजाते समय भी हाथ ऊपर करके बजाना चाहिए, नीचे नहीं रखना चाहिए, नियम है। घंटी आप लटका के बजा रहे हो वो दूषित है सब, इसलिए पुजारी के लिए और भी नियम है। अभिषेक करते समय उसको भगवान को अपनी गोद में नहीं रखना है, कोई भगवान का वस्त्र गोद में नहीं रखना, यहाँ पे रखा तो दूषित होगा, ये दूषित है नीचे का शरीर। इसलिए टेबल होता है, टेबल पे भगवान का अभिषेक किया और भी उनको पहुंचा, में श्रृंगार किया, कुछ भी चीज वो उसको अपने जान पे नहीं रखनी चाहिए। माताएं भी घर में अगर भगवान का ड्रेसिंग करती हैं तो ये बातें ध्यान होनी चाहिए। अलग से प्लेट रख लो, उसमें आप उस वस्त्र को रख सकते हो, पहनाना तो उस वस्त्र को उठा लो, जो निर्माल्य है आप उसको उस प्लेट में रख दो। महाप्रसाद भारत के अधिकांश मंदिरों में देखा जाता है कि दर्शन आरती के पश्चात पुजारी थोड़ा सा प्रसाद गर्भगृह से अथवा बाहर जाकर सभी भक्तों को बांटते हैं। कभी कभी प्रचार की दृष्टि से नए लोगों को प्रसाद बांटा जाता है। भक्त इस उच्चिष्ट को तुरंत स्वीकार करते हैं
यदि संभव हो तो प्रसाद को भगवान के समक्ष ना खाकर मंदिर से बाहर खाकर खाना चाहिए। यथासंभव सूखे प्रसाद का वितरण करने का प्रयास करें, क्योंकि गीले रस युक्त प्रसाद की भूमि पर गिरने की संभावना रहती है। सूखा प्रसाद हो, लड्डू हो, बर्फी हो, रसमलाई, ये प्रसाद हाथ में नहीं देना चाहिए। तो द्रोण भी दे सकता है, लेकिन द्रोण भी देने से पहले देख लेना चाहिए द्रोण ठीक है नहीं। अच्छा नीचे गिरेगा, नीचे गिरता तो अपराध की कम। अन्य नियम, पवित्र वस्तुओं का प्रयोग। आध्यात्मिक पुस्तकें, जपमाला, करताल इत्यादि वस्तु भूमि पर अथवा अस्वच्छ स्थानों पर न रखें। पूजनीय वस्तुओं के समान इन वस्तुओं का भी आदर करें। अब मृदंग सीधा जमीन पर रख दिया, कपाल सीधा जमीन पर रख दिया, भागवतम सीधा जमीन पर रख दिया, ये नहीं होना चाहिए। पीछे कोई वस्त्र होना चाहिए, पर्टिकुलरली उसके लिए उपयोग में लाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिस आसन पर बैठते उसी पे रख दिया सब, और बच्चे का भाग हिलाना तो दूषित ही है ना सब। सब चीजें ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मंत्र में कुछ ऐसे वस्त्र होने चाहिए जो केवल मृदंग करता के लिए यूज हो, जहां से आपने यूज किया उसी स्थान पर रख देना है। किसी भी पवित्र वस्तु को पैर से स्पर्श न करें। जो कार्य हाथों से हो सकते हैं उनके लिए व्यर्थ में पैरों का प्रयोग न करें। अब आसन उठाना है, पैरों से ना उठाएं, पैरों से उसको ना सरकाएं, हाथ से उठा के रख सकते हैं ना। जो कार्य हाथ से हो रहा है उसको पैर से करने की क्या आवश्यकता है। पैर से जो करते हैं तमो रूप दिखाते हैं, व्यक्ति तमो को नहीं। अभी गौर भक्तों को देखा पैर से यहाँ से आसन वहां तक सरकाते हुए लेके गए, ये ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। यदि कोई पवित्र वस्तु भूमि पर पड़ी हो तो उसे तुरंत उठाकर मस्तक से स्पर्श कराएं। कोई हार का थोड़ा सा भाग गिर गया, फूल गिर गया, भगवान को अर्पित किया हुआ है, तो उस फूल को उठा के मस्तक से चढ़ाना चाहिए। ग्रंथ, भक्त, प्रसाद, भगवान को अर्पित किए गए पुष्प तथा अन्य पवित्र वस्तुओं को लांघे नहीं। लांघना समझते, क्रॉस करना। कोई भक्त प्रणाम कर रहा है उसको लांघ के अंदर चले गए, या अपराध है। पवित्र वस्तु एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को देते समय उन्हें फेंकना अथवा सरकाना नहीं चाहिए। ऐसे वस्तुओं को कालीन दिन अत्यंत सावधानी पूर्वक, अब ग्रंथ है, फ्लाइंग डिस्क, सरकाना नहीं चाहिए। वो कीचेन होता ना, कीचेन में मामा का चित्र है, फिर हाथ में जाने देना चाहिए, ये आदत सुधारना चाहिए। तो एक और तो शॉर्टकट होता वहां तक पहुंच जाएगा, तो कैच ही कर लो। कैच करना नहीं आता, गिर गया तो क्या होगा, अपमान हो जाएगा चीजों में। जब माला, ग्रंथ एवं गोपी चंदन आदि पवित्र वस्तु स्नान घर में ना ले जाएं। बाथरूम में लेके नहीं जाना चाहिए जब माला, वो बंद सोचे वहां पे भी बैठ के जब करेंगे। गौर किशोरदास वाले महाराज शौच में जब करते थे, का सिद्धि था, कर सकते हैं नहीं कर सकते। गुरु और भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को अत्यंत सावधानी पूर्वक एवं आदर के साथ प्रयोग में लाए। प्रतिमा भी हो या चित्र हो, सावधानी पूर्वक आदर में लाने जाने चाहिए। हरिनाम चादर के बारे में विशेष रूप से जानकारी देना आवश्यक है। इस वस्त्र पर भगवान का पवित्र नाम छापे जाने के कारण यह भी पवित्र वस्तु बन जाती है, अतः उसका भूमि पर स्पर्श नाम दे दे। हरिनाम चादर ओढ़ने वाले भक्तों को उसे उतारने के बाद योग्य स्थान पर ही रखना चाहिए। उसी प्रकार भगवान के चित्र, नाम इत्यादि छापे गए कुर्ते, टी शर्ट की देखभाल भी उपरोक्त पद्धति से करें। अब हमारे में क्या हो रहा है, टी शर्ट पे भगवान कृष्ण राधा के चित्र छपे हुए हैं, वृंदावन लिखा है, उसी को पहन के हम प्रणाम करते हैं, ये गलत है, नहीं करना चाहिए। अब तो बना रहे हैं, उनको अपना पैसा कमाना है, दुकानदारों को उन चीजों से क्या लेना है। जो हरिनाम चादर के लिए नियम है वो नियम टी शर्ट, कुर्ते, इनमें जो भगवान के नाम लिखे जाते हैं उसमें भी ये नियम लागू होना चाहिए। और इसको यूज करने के ऊपर, एक शरीर के ऊपरी भाग में इसको पहनना चाहिए, निचले भाग में नहीं। और इस्तेमाल करने के बाद उसको स्वच्छ स्थान पे रख देना चाहिए।
और टीचर आई लॉस्ट माय हार्ट इन वृंदावन, वो हृदय तो खोया नहीं है, खाली लिखा हुआ है और तो कुछ नहीं है। उसको भी पहन के प्रणाम करना है, क्या होता है? नहीं है, ठीक नहीं है, गलत है। उस हरिनाम का अपमान है, हरिनाम भगवान से अभिन्न है ना, उसी को पहनकर दंडवत करना, ये मतलब उस हरिनाम को जमीन पे लगा। दंडवत करते समय इस बात की सावधानी बरतें कि हाथ में अथवा गले में लटकी जपमाला का भूमि पर स्पर्श न हो। दंडवत करने के पूर्व उसे निकाल कर योग्य स्थान पर रखें, ये तो पहले ही बता दिया आपको। वस्त्र, आभूषण, बर्तन इत्यादि अर्चा विग्रह से संबंधित वस्तुओं के उपयोग में भी अत्यंत सावधानी रखें। उदाहरणार्थ कपड़े एवं बर्तन योग्य स्थानों पर रखें, कपड़ों को अच्छी तरह से लपेट कर रखें। और ये पुजारी के लिए है, जैसे किया भागना है, जब करना है, फेंक दिया कपड़ा, जैसे लेपट में लेपट के हैंगर में डाला, टांग दिया, भागो भागो नहीं। भगवान का जो वस्त्र है, भगवान ही है साक्षात, आप उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो ये आपकी चेतना को बताएगा। आप उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे, आपका चेतना दूषित होता जाएगा। इसलिए पुजारी को भगवान का श्रृंगार करने के बाद अच्छे से कपड़ा फोल्ड करके, या बड़ा वस्त्र है हैंगर पे टांग कर उसको अच्छे से टांगना चाहिए। अच्छे से माताएं हैं किचन में जो बर्तन है भगवान से संबंधित है, अच्छे से धो के, ये नहीं कि प्रसाद हो रहा है हमें प्रसाद नहीं मिलेगा फटाफट साफ करो, फटाफट बर्तन पटको, नहीं। आप किसके साथ डीलिंग कर रहे हो? भगवान के साथ कर रहे हो ना। भगवान को आप पटकोगे, फिर भगवान का जब समय आएगा आपको ऐसा पटकेंगे, फिर आपको पता नहीं चलेगा कहाँ गया। ये सब व्यवहार अच्छे से होना चाहिए, मधुर होना चाहिए, आदर पूर्वक होना चाहिए। अस्वच्छ स्थल अथवा वस्तुओं पर हाथ का स्पर्श हो जाने के पश्चात विग्रह की वस्तुओं को स्पर्श करने से तो हाथ धो ले। किसी गलत जगह पे आपने हाथ लगा दिया, दीवार पे हाथ लगा दिया, पुजारी को विग्रह का श्रृंगार करना, तो हाथ धो के फिर श्रृंगार शुरू करेंगे। या भगवान के वस्त्र को हाथ लगाना तो हाथ धो ले, भगवान के बर्तन को हाथ लगाना तो हाथ धो ले, एक नियम है। भगवान श्री कृष्ण और उनसे संबंधित वस्तु, इनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं है। उनका अनादर करना भगवान का अनादर करना है। इससे हमारे हृदय में शुद्ध भक्ति का उदय होना असंभव है, क्योंकि इनका उपयोग भगवान श्री कृष्ण की सेवा में होता है। ये वस्तुएं सामान्य न होकर पूजनीय है, ये सदैव स्मरण रखना आवश्यक है। अतः उपयुक्त वर्णित सभी नियम अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान की कोई भी वस्तु है उसका आदर भगवान के जैसा ही होना चाहिए। व्यक्तिगत आदतें, इसको कर लेंगे लास्ट टॉपिक, इसके बाद में समाप्त करेंगे। अब जो पर्सनल आदत होती है ना, व्यक्तिगत पर्सनल आदत, पर्सनल हैबिट, उसके बारे में बताया जा रहा है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के प्रति गंभीर है उन्हें प्रातः शीघ्र यदि संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले उठना चाहिए। इसके पश्चात ठंडे पानी से स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए तथा दिन के कार्यों का शुभारंभ करना चाहिए। निम्नलिखित सभी परिस्थितियों में स्नान करना आवश्यक है। प्रातः उठने के पश्चात कब कब स्नान करना जरूरी है? सुबह उठे स्नान करना जरूरी है। दूसरा, 1 घंटे से अधिक समय तक वहां कुक्षी, 1 घंटे से अधिक आप सो गए तो स्नान करना जरूरी है। शरीर तानुकुल में जला जाता है। आधा घंटा सोए तो ठीक है, हाथ पाँव धो सकते हैं, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा सोनी तो स्नान करना जरूरी है। दिन की बात हो रही है, दोपहर में कभी भी। शौच क्रिया करने के पश्चात, मंदिरों में रहने वाले भक्तों के लिए नहीं, आप गृहस्थ इतना नियम पालन नहीं करते, करेंगे तो अच्छा है। शौच क्रिया करने से मल शरीर दूषित हो जाता है, आपने बाय प्रोडक्ट निकाला ना, दूषित हो जाता है, इसे स्नान करना जरूरी है। अधिक गर्मी या पसीना आने पर भी स्नान करना चाहिए। किसी भी कारण से दूषित होने पर, किसी भी कारण मतलब ऐसी कोई वस्तु जो बाहर आपने छू ली, या आपका स्पर्श हो गया, या जो शव होता है उसको छू लिया, या जो स्त्री पुरुष संग करते हैं, रात्रि का जो समय होता है वो, किसी भी समय इसको कहा गया।
उसके बाद में स्नान करना जरूरी है। श्रीमद् भागवतम में भागवतम तो नहीं होगा, भगवत गीता होगा। यहाँ पे कोई स्कंद नहीं दिया है, अध्याय और तात्पर्य श्लोक दिया है, ठीक है। 3.20 तात्पर्य में कहा गया प्रातः काल सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। इस काल में आध्यात्मिक कार्य किए जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में किए गए आध्यात्मिक कार्यों का प्रभाव दिन के किसी भी समय में किए गए आध्यात्मिक क्रिया के प्रभाव से अधिक रहता है। अतः आप ब्रह्म मुहूर्त में अच्छे से जप कर लोगे, आपकी जो राउंड्स बच गए आप शाम में तो नहीं हो पाएगा। आप सुबह अच्छे से पढ़ोगे भागवत, आपको श्लोक याद हो जाएंगे, शाम में पढ़ोगे नहीं याद होंगे। वो क्रिया वो समय इसी के लिए बनाया गया है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह जल्दी ऋषि मुनि उठकर अपना ध्यान करते थे, आध्यात्मिक क्रियाएं करते थे। इसके पीछे कारण ये है, भगवान ने उस समय में इतनी शक्ति दी है कि उस समय कोई मंत्र जपे, श्लोक का पठन करे, उसको याद हो जाएगा और बहुत अच्छे से होगा। उसका चिंतन, उसका मनन, उसका ध्यान बहुत अच्छे से होगा। व्यक्तिगत स्वच्छता एवं स्वास्थ्य तत्व, आरोग्य तत्व का पालन करें। नाखून छोटे छोटे तथा स्वच्छ हो। हम्म। काटे गए नाखूनों के टुकड़े कूड़ेदान में डालें। श्री रूप गोस्वामी दो दांतों की स्वच्छता के विषय में भी विस्तार पूर्वक लिखते हैं। तो रूप गोस्वामी बताते हैं ब्रश कैसे किया जाए, कितनी बार किया जाए, वो भी लिखा है। मूत्र विसर्जन करने के पश्चात इंद्रिय एवं हाथ पैर धोने चाहिए, ये किसी को पता नहीं है। स्त्री हो या पुरुष हो, मूत्र विसर्जन करते जिस इंद्रिय से, उस इंद्रियों को धोना चाहिए पानी से। बाहर के लोग क्या करते हैं मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। शौच से आने के पश्चात अच्छी तरह साबुन लगाकर हाथ धोना चाहिए। ब्राह्मण दीक्षित भक्त को शौच जाने से पूर्व अपने यज्ञोपवीत को दाएं कान पर लपेटना चाहिए। प्रसाद ग्रहण करना, जप माला पर जप करना, कोई भी वस्तु अर्पण करना तथा किसी भी वस्तु का लेन देन करना, इन सभी कार्यों में दाहिने हाथ का प्रयोग करें, राइट हैंड। प्रसाद लेना, जप करना और किसी वस्तु को दूसरे को देना, इसमें सीधे हाथ का प्रयोग होना चाहिए। प्रतिदिन रात को साधारणतया 6 से 6.5 घंटे सोना चाहिए। 10 बजे सो रहे हो तो 4 साढ़े 4 बजे तक सो। 9 बजे सो रहे हो तो 3 साढ़े 3 बजे उठ जाओ। 6 साढ़े 6 घंटे का नींद रात में काफी है। अधिक नींद अथवा बिल्कुल कम नींद, ये दोनों ही कृष्ण भावना के लिए अनुकूल नहीं है। इसलिए कृष्ण गीता में क्या कहते हैं, तो ज्यादा सोता है वो भी योगी नहीं, जो कम सोता है वो भी योगी नहीं, जो ज्यादा खाता है वो भी योगी नहीं, जो कम खाता है वो भी योगी नहीं। सोने के लिए भूमि पर अथवा कठोर पृष्ठ भाग का प्रयोग करें। संभव हो तो आरामदायक कोमल एवं मुलायम तत्वों का प्रयोग वर्जित करें। टेम्पटेड है कि ज्यादा कोमल वस्तु में सोओगे तो नींद अधिक आएगी, कठोर वस्तु में होगे तो नींद आएगी नहीं, मन करेगा उठ जाओ यार, कोई बात नहीं, तपस्या है। लेकिन आजकल कैसे कैसे गद्दे बना दिए हैं, कितनी अच्छी नींद आती है। जब गर्मी इतनी पड़ रही है उसमें भी नींद नहीं आती, उसमें से भी आदत निकलती है ना। गर्मी में भी गद्दों के गद्दे में देखा गर्म हो जाते हैं, पंखा भी गर्म होना छोड़ते हैं। हम कहते हैं सो क्यों रहे हो, जागो, मेरा भजन करो। कोमल चीज का स्पर्श करना मतलब इंद्र तृप्ति, और कठोर वस्तु का स्पर्श रहेगा तो आपको इंद्र तृप्ति का अनुभव नहीं होगा। शरीर कष्टदायक होगा ना, शरीर को कष्ट लगेगा तो फिर शरीर बोलेगा ठीक है तपस्या करते हैं। दाहिने करवट में सोना अति उत्तम है। यदि वह संभव न हो तो पीठ के बल सोना चाहिए। पीठ के बल सोना, पेट के बल नहीं सोना है, पीठ के बल सो या दाहिने करवट लेकर सो। दाहिना मतलब आपका राइट हैंड। साबुन, दंत मंजन, बिजली, पानी, ये सब कुछ भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है। अतः इसका अपव्यय ना करें। जहां जहां एवं जब जब आवश्यकता ना हो उस समय बिजली का पंखा बंद रखे। तो मेरा घर थोड़ी नहीं तो भगवान का घर चलता है तो चलता है, बिजली का बिल तो मंदिर वाले भरते हैं। हमारी छोटी छोटी चीजों को देखते हैं, मेरी शक्ति का उपयोग कैसे कर रहा है, इसको बर्बाद तो नहीं कर रहा। तभी कृष्ण उसको बुद्धि देते हैं अपने पास आने के लिए। कहीं पे भी आपको दिख रहा हो मंदिर में पानी का जल बूंद बूंद करके बह रहा है, उसको बंद कर देना चाहिए। कहीं पंखा चल रहा है,
ट्यूबलाइट चल रही है, उपयोग में नहीं है, बंद कर देना चाहिए। भगवान की संपत्ति का उपयोग कम से कम एवं जिम्मेदारी पूर्वक करें। किसी भी प्रकार का खर्च करते समय स्वयं से प्रश्न करना चाहिए कि क्या यह भगवान की सेवा को अच्छे प्रकार करने में सहायक है या नहीं। सदैव स्वच्छ कपड़े पहने, चोरी ना करें, अपशब्द ना बोले, झूठ ना बोले, दूसरों से ईर्ष्या ना करें। ईर्ष्यालु, पतित, पापी, दुश्मन, व्यभिचारी, अपव्ययी, फंसाने वाला, ठग, झूठा, इन व्यक्तियों से संग ना करें। उसी प्रकार व्यभिचारी स्त्री पुरुष से संग ना करें। अकेले प्रवास ना करें। आपको यात्रा करना है तो आपके साथ कोई भक्त होना चाहिए। अकेले यात्रा ना करें। अकेले यात्रा करेंगे तो क्या होगा, किसी गलत चीज में फंस सकते हैं। और योग्य मार्गदर्शन करने वाला भी कोई चाहिए। वो नहीं होगा तो कोई व्यक्ति आपको गलत राह दिखा सकता है। छींकते समय अथवा झवाई लेते समय हाथ से मुंह को ढक ले। कई लोग अपना ब्रह्मांड घाट दिखाते हैं, उसको कैसे ढकना चाहिए। छींकते समय भी ऐसे ढकना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी आदत है। जोर से ना हंसे ना, कईयों का रावण जैसा हंसी होता है, भगवान को सुन के डर जाए। जोर से नहीं हंसना चाहिए, हंसी हो तो मधुर होनी चाहिए। जोर से आवाज करते हुए अपान वायु ना छटे। हास्यास्पद बातें हैं या नहीं है, लेकिन छोटी छोटी इसको ध्यान में रखना कितना जरूरी है। और करने वालों को भी शर्म आती है, मैं क्या कर रहा हूँ। इसलिए अच्छा जाके अपना पेट साफ कर, नहा ले। अपान वायु आएगी नहीं। अपान वायु क्यों होती है, ठीक से डाइजेस्ट डाइजेस्ट नहीं हुआ है, रात को देर से खाया है, इसलिए प्रॉब्लम होता है ऐसा। रात्रि के समय शमशान, उद्यान एवं व्यभिचारी स्त्री का संग ना करें। तो रात के समय शमशान घाट होता है ना, कब्रिस्तान, उस तरफ नहीं जाना चाहिए। पतित व्यक्तियों का आश्रय ना ले। वरिष्ठों की सभा में उनके सामने पैर ना फैलाए। दूसरों के सामने अपने पैरों को सदैव ढक कर रखें। सड़क पर लघु शंका न करें। पेड़ के नीचे भी लघु शंका नहीं करनी चाहिए। जो स्थान लघु शंका के लिए बनाया गया है उस स्थान पे लघु शंका करना चाहिए। जो इंसान को देखने को लेते हैं वैसा नहीं होना चाहिए। भोजन ग्रहण करते समय ना थूके। होता ना कुछ कम कर आ गया, नहीं, उसको ऐसे मुंह से निकाल के साइड पर रखना चाहिए। स्वयं के बच्चे अथवा शिष्यों के अतिरिक्त किसी को भी सिखाने के लिए गुस्सा ना करें। तो प्रेम से समझाना चाहिए, प्रेम से बताना चाहिए। कोई भी चीज गुस्से से नहीं बताई जाती, गुस्से से बताने में संबंध और खराब हो जाता है। किसी के सिर पर ना मारे और ना ही बाल खींचे। किसी ने अपमान किया हो तो वह स्थान तुरंत छोड़ दे। आप स्थान नहीं छोड़ोगे तो आपके मन में बदला लेने की इच्छा होगी, इसलिए अच्छा है स्थान को छोड़कर चले जाना चाहिए। स्वयं की स्तुति ना करें, मैंने ये सेवा की, मैंने वो सेवा की। देखिए यहाँ पे लिखा, नग्न स्त्री अथवा पुरुष का, पुरुष या उनका चित्र देखना टाले। आजकल कलयुग में ये सब चीजें हैं ज्यादा, मोबाइल में। नदी या तालाब के पानी में थूके नहीं। मुंह या नाक में हाथ डालने के पश्चात हाथों को धो ले। जोर से दरवाजा बंद ना करें। कईयों का आदत होता है जोर से, ड्रॉर भी होता है ना, ड्रॉर, जोर से आवाज, तमोगुणी व्यक्ति का लक्षण है। आराम से बंद करो जिससे आवाज ना आए। यद्यपि ये साधारण दिखाई देने वाली गलतियां हैं, परंतु इसका परिणाम सभी को विचलित करने वाला है। यह आलसी एवं गैर जिम्मेदार के लक्षण है। नैतिक नियमों का पालन करना आध्यात्मिक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, एक समाप्त करते हैं। अगला जो बचा हुआ सत्र है
इसको हम भाग 2 में खत्म कर देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे।